अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, जल्दी जल्दी में ना मैंने अपने कड़े पहने ना उसको सेटल किया। बहरहाल कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ज़रा ध्यान में आप लोगों की तरफ लगाऊं। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही प्यारे गेस्ट के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। वैसे तो ये बातें मैं हर वक्त करती रहती हूँ, माँ बच्चे की बातें बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा महसूस होता है बच्चों की बातें करना, बच्चों के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से बातें करना। अक्सर ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि हम अपनी बेटियों के लिए उनको हर चीज़ सिखा रहे होते हैं। कभी कभार हम माएँ सख्त भी हो जाती हैं अपनी बेटियों को कुछ अच्छा सिखाने के लिए, उनको कुछ बनाने के लिए, उनको तमीज़, तहज़ीब, उनकी लिमिटेशंस बताने में कभी कभार हम बहुत सख्त भी हो जाते हैं। फिर एक वक्त ये आता है कि हमारी बेटियाँ हमारे साथ सख्त हो जाती हैं। आपको शुगर है, आप नहीं ले सकती मीठा, आम रखें साइड पर, होता है ना ऐसा उलट पुलट। सख्ती करती हैं वो, स्पेशली आपकी सेहत के हवाले से सख्ती करती हैं आपकी बेटियां। आपके बोलने में आप जब ब्लंट हो जाती हैं आपकी बेटियां, आपको पीछे से ठोंगे मार के चुप कराती हैं। चुप हो अम्मा प्लीज़, ये नहीं बोलना था। एक ज़माना ये होता है हम अपने बच्चों को आंखें दिखा रहे होते हैं, और फिर वो ज़माना पलटता है कि हमारी बेटियां हमें समझा रही होती हैं कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया या आपको ज़्यादा नहीं बोलना और आपको ऐसे करना है। हम जब बच्चों को लेके जा रहे होते हैं किसी मेहमान के घर, तो हम उनको समझा बुझा के लेके जाते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बुरी बात है, क्या सोचेंगे। और फिर जब हमारी बेटियां हमें कहीं ले जा रही होती, ख़ास तौर पे अपने ससुरालों में, तो बता के ले जाती हैं, अम्मी प्लीज़ खुदा के लिए ये नहीं बोल देना। तो ये जो ज़िंदगी का पहिया है ना, ये घूमता है, घूम के फिर दोबारा वापस उधर आता है और टर्न लेता है। ये बहुत मज़ेदार टाइम होता है जब हमारी बेटियां हमें समझा रही होती। कभी कभार तो उसी तरह डांटती हैं जिस तरह हम डांटते थे। मेरी बेटी तो करती है कभी कभार कि मम्मा ये क्या कर दिया, ये क्या पहन लिया, ज़्यादा ही कर रही होती हैं। तो फिर कभी कभार हमें उनकी माँ बनना पड़ता है। हेलो भाई, मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, बस डोंट क्रॉस योर लिमिट। माँ और बेटी का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, दुख सुख का, खुशी का, एक दूसरे से राज शेयर करने का। चाहे माँ और बेटी में एज डिफरेंस हो, मगर वो एज डिफरेंस उस वक्त मायने नहीं रखता, वो इमोशन मायने रखता है कि आपकी दूसरे से बनती हो। बहुत सारी बच्चियों की बापों से बनती है, बहुत सारी बच्चियों की माँओं से बनती है। तो आज एक ऐसी माँ बेटी का जोड़ा मेरे शो पर आने वाला है, जो इस शो पे, मेरे शो पे पहले कभी एक साथ नहीं आया, लेकिन मेरे दिल के ये लोग बहुत इसलिए करीब हैं क्योंकि मेरा बचपन इनके साथ गुजरा, इनका बचपन मेरे साथ गुजरा। सो हम एक दूसरे की बड़ी अच्छे बुरे वक्तों से वाकिफ़ हैं। सो मेरी भी इस सेलिब्रिटी की बेटी से आज बड़े सालों बाद मुलाकात होगी, और हम लोग स्कूल में एक साथ थे, कभी कभार तो सेक्शंस चेंज होते थे, क्लास में एक साथ होते थे। सो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ बुशरा अंसारी और उनकी बेटी नरीमान से, जिसको हम प्यार से नरी कहते थे, और फिर नरी के बच्चे भी। तो आइए, बड़े मज़ेदार गुफ्तगू होगी माँ और बेटी के रिलेशन को लेके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आजकल मैं एक YouTube चैनल देख रही हूँ, और उस YouTube चैनल पे लोगों के चेहरे पर इतनी ही मुस्कुराहट, आंखों में स्पार्क। वैसे तो हमेशा मुस्कुराहट होती है, लेकिन ये मुस्कुराहट एक अलग है। वो है जो बोलते हुए आंखों में एक ममता की झलकती है और नज़र आती है। सो मैं बड़ा फॉलो कर रही होती हूँ, अच्छा अब क्या कर रहे हैं, अब कहाँ शिफ्ट हो गए, अब क्या कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए उनका YouTube चैनल, लेकिन इस वक्त आप उनको मेरे शो पे देखिए। बुशरा अंसारी अपने लखते जिगर बेटी नरीमान और शहरजाद अपनी असल से ज़्यादा सूद अपनी नवासी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और आपने पप्पे शप्पे कर लिए ब्रेक? आपने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बुलाया एक्चुअली। आई नो, क्या कहते चड्डी बड्डी। हाँ, चड्डी बड्डी। स्कूल इकट्ठे, स्कूल में एक ही क्लास में, और साथ में जाना, और है ना, हम लोग कारपूल करते थे। सुबह मैं छोड़ती थी, दोपहर को काजिम लेते थे, कभी काजिम छोड़ते थे, कभी। मैं अभी नैरी से मिली जब अभी शो शुरू होने से पहले, तो मैं ये कही थी यार कितना टाइम गुजर गया, शहरजाद
इज़्दियात को देखो माशाल्लाह, ये पिद्दू सी थी, छोटी सी पैदा हुई। और इज़्दियार को तो आपने भी देखा नहीं माशाल्लाह 6'4", वो 18 के हो गए। मैंने इज़्दियार मैंने देखा है भाई, हाँ, आपके छोटा चैनल था से। हाँ, तो उसने तो उसको फिर भी देखा है ना। हाँ। 6 साल तो यार थे हम लोग उसके साथ। हाँ, ये लेकिन बहुत माशाल्लाह छोटी थी जब। ये तो बस पैदा हुई थी तो हम चले गए थे। तो आपको पता है मैं और आपकी मम्मा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमारी कभी कभी क्लासेस के सेक्शंस अलग हो जाते थे, पता है आपको ये बात? नहीं हमने हाँ अभी तो हमने बताया आपको। हाँ। और फिर इज़्दियार तो अब माशाल्लाह कॉलेज जा रहे हैं, तो इनके तो माशाल्लाह फरीद और सिला माशाल्लाह, बाहर I पढ़ने know। चले गए। माशाल्लाह। वो बता रही थी। सो हम पुराने वक्तों को अगर याद करते हैं ना, लोगों को यकीन शायद नहीं आता कि बुशापा ने जो स्ट्रगल की है, जो लाइक हमारे वो वाले दिन है, हम उसके गवाह हैं ना। बच्चों को स्कूल से छोड़ना, फिर एक ने खत लेना है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता तिनका तिनका जोड़ के घर बनाया। आपके माँ बाप और हम सब स्ट्रगलिंग हाँ, बड़ा जनरेशन struggling थे। time और था। फिर बीच में ऐसा भी हुआ कि हमने आप लोगों को वैन भी लगवा दी थी, याद है? और जब मीरा पैदा नहीं ऐसे हुई कह थी रही है, याद है क्लास 2 में थे हम लोग, माशाल्लाह। और क्योंकि करीब करीब घर थे ना। और मेरे कज़न उसका इंतकाल हो गया, बहुत प्यारा मेरा कज़न है, तो वो कुछ अरसे के लिए ये वाला सिस्टम वो कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आप लोग इकट्ठे जाते थे, रास्ते में कहीं रुक के कोई काम भी पड़ जाता था। यार आज मैं आपको बता ही दूं, वो मुझे, मैं कहती थी वॉशरूम जाना है, अब मैं आज बता ही देती हूँ, क्योंकि ये हर दफा जिक्र करती है और छुपा लेती है उस बात को, तो ये बात आज क्लियर। अच्छा वो पता है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मेरा बहुत ही प्यारा जान का टुकड़ा मेरा खालाजाद भाई सुहेल, वो जब देखता था ना वहाँ कनाडा में था, अरे इसे तो मैंने हर गली में बिठाया, ये तो हर सड़क पे कह देती थी अंकल जरा 2 मिनट रोकिए। अच्छा देखिए, जैसे लाइक वो होता है ना कि जो भी प्रोफेशन आप घर में देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं, नहरी ने देखा आपको एक्टिंग करते हुए, होस्टिंग करते हुए, लिखते हुए, अपने अब्बा को देखा डायरेक्शन करते हुए। सो अब मुझे तो सब कुछ पता है नहरी, लेकिन मुझे ज़ाहिर है एज होस्ट सवाल करने होंगे ताकि मैं लोगों को बता सकूं। सो इन सब प्रोफेशंस में से नहरी ने खुद अपने लिए क्या पिक किया? क्या क्या कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कर चुकी हूँ मैं। आई हैव डन, मैंने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया है, मैंने प्रोडक्शन में शुरू में काम किया था जब मैं पढ़ाई के बाद। हाँ। और मतलब मैंने टेलीविजन प्रोडक्शन असिस्टेंट, बल्कि मैं यासिर जो है उनके साथ भी मैंने असिस्ट किया था। हाँ। जब बहुत पहले मोमल प्रोडक्शंस में उन्होंने अच्छा। एक ड्रामा किया था। तो तुमने अब्बा वाला प्रोफेशन चूज किया, यानी कैमरे के पीछे जाना, बिहाइंड द और फिर कैमरा। फोटोग्राफी भी की, स्टूडियो था मेरा यहाँ पे। हाँ। तो वो सब किया था। अब मैं बिल्कुल कुछ और तरफ चली गई हूँ, कनाडा जाके, वहाँ पे मैं अब टेक्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। सीरियसली? सो इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ। लेकिन इट्स वेरी नाइस, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है उसमें। और थोड़ा आर्ट से ही रिलेटेड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल नहीं है, और उसमें मुझे मज़ा ही आ रहा है कि मैं अब आर्ट अपने मज़े के लिए करती हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं सिर्फ तो काम तुमने के तौर पढ़ाई पे बेसिकली क्या की थी? तुम पाकिस्तान से क्या पढ़ के गई? कम्युनिकेशन डिज़ाइन। कम्युनिकेशन और डिजाइन। फोटोग्राफी में माशाल्लाह पढ़ा भी रही थी यहाँ पे, स्कूल्स में भी और अपनी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रही थी। अच्छा, illustration तो फोटोग्राफी इसने अलग से सीखी थी या तुम्हारी नहीं, डिग्री का हिस्सा डिग्री था? का हिस्सा था। मेजर अच्छा। था ना? और जी Okay. माइनर था। और उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांस काम भी किया, जर्नलिस्ट, मतलब डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के साथ। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो कोई ज़्यादा बच्चों की फ़ोटोग्राफी कोई ख़ास नहीं करता। हाँ। तो उस तरह स्पेशली हाँ। तो पोर्ट्रेट्स जैसे होती हैं बच्चों की, बहुत क्या रियल टाइप, नेचुरल टाइप। हाँ। तो वो मैंने उस वक्त सोचा कि ये मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे बच्चे पसंद भी हैं। हाँ। तो वो अम्मा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मज़ा आता है बेबी से बात करके। हाँ। तो उस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था स्टूडियो। तो तुमने कभी नहीं सोचा कि अम्मा की तरह कैमरे के आगे आना है? कभी नहीं सोचा? कभी भी नहीं? नहीं नहीं, उस तो मीरा ने थोड़ी बहुत मॉडलिंग की कुछ अरसे तक, जब तक वो पाकिस्तान में थी। हाँ, मगर तुमने कभी भी नहीं सोचा? नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि इसके अंदर वो जरासीम है जो एक एक्ट्रेस या एक कॉन्फिडेंट होस्ट के अंदर होती है? एक्चुअली एक बड़ी पुरानी बात है जो शायद और लोगों ने भी कही, मैंने भी कही और सुनी। बानो कुदसिया हमारी बड़ी राइटर थी, और एक दफ़ा उनसे किसी ने पूछा, दोनों मियाँ बीवी ज़ाहिर इतने बड़े अदीब थे, कि आपके बच्चों में से कोई नहीं, उनके बच्चे पढ़े लिखे लेकिन ऐसे कोई प्रोमिनेंट अदीब नहीं बने। हाँ। तो उन्होंने एक बड़ी बात की जो कि ज़ाहिर एक बड़ा विजडम की बात थी, कि जो बहुत बड़े सायादार दरख्त होते हैं, हाँ। उनके नीचे जो छोटे पौधे होते हैं उनको धूप नहीं मिलती उस तरह, सो वो उस तरह पनपते नहीं हैं। हाँ। ये एक मतलब फ़लसफ़ा है। हाँ। लेकिन हमने तो खैर किसी तरह की इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। एक ने कहा मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ना, हमने कहा पढ़ लो, इसने कहा मैंने कम्युनिकेशन पढ़ना।
मैंने भी नहीं कहा कि देखो तुम्हें ड्रामा में आना चाहिए फलानी तुम्हें ये कि बल्कि छोटी को तो सुल्ताना और मोमना बहुत ज़्यादा कहती रही, उसको नहीं करना था। वो थोड़ी सी स्टिफ है, उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। इसके अंदर ये कि नेचुरल विट है। और इसके अच्छा, अंदर ये वो जो आपकी वो है फैमिली वाली विट है वो इसने इनहेरिट वो इसमें है, और इसमें ये अपनी। और नहरी तुम्हारे कौन से बच्चे में यही विट तुम्हें भी कुछ अभी मालूम तक तो नहीं अभी पता नहीं चला? उसकी हंसी निकल गई। अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। अच्छा। एक्चुअली अभी मैं ऑनेस्टली वो कनाडा इतना फ़र्क है कि वहाँ पे हम उतना लोगों से मिलते तुम्हें नहीं। कितना जितना अर्सा हो यहाँ गया पे। कनाडा में शिफ्ट अब तो 12 साल होने वाले। जब ये एक जूती इनकी इधर होती है, एक जूती उधर होती है, पैर पकड़ती हैं चीजें और भाग जाती हैं। और एक न्यूयॉर्क चले गए मेरे दिल भर, अब ये दिल भर यहाँ है। अब वो वाले कह रहे हैं व्हेन आर यू कमिंग। तो बस ये तो है। दो बच्चे जो हैं वो जो जिनसे वो कहते हैं ना जिनके लिए जिया जाता है, माशाल्लाह, वो कनाडा में, और 2 बच्चे न्यूयॉर्क में। बिल्कुल। वो छोटे वाले जो 4 मेरे दाने हैं ना, ये लोग बेचारियां पीछे रह जाती हैं। जब ये आते हैं तो मैं इनको पलट कहते हैं अच्छा आप लोग भी, अच्छा चलो ठीक है। तो पहले छोटे बच्चे जो है ना वो नजदीक। तो ऐसा हुआ है कभी आप उनको कंबाइन कर लेती हैं एक साथ? हाँ, हम लोग जैसे लास्ट हम डिज्नी गए थे इकट्ठे सबको एक साथ मिलके साथ। मैं इनको ले गई थी, लेकिन वे सब घोड़े के घोड़े बोर हो गए वहाँ जाके इनको, क्योंकि वो एक फैंटेसी है। अब ये सब बड़े हो गए, ये सब अब इनका गैजेट्स में टाइम आ गया हाँ। यूनिवर्सल स्टूडियो इसने जाने एंजॉय कुछ किया। गए थे, वहाँ भी गए थे। हाँ, एक्चुअली वहाँ ज़्यादा मजा है, ज़्यादा बड़े बच्चों की। और छोटी को आया मजा, जो हुरिया है मीरा की, उन्होंने जरा गुड़िया ये फैंटेसी देखी, छोटी है ना, इनको भी कुछ हद तक आया। वो दोनों लड़के तो यूं थे ना क्या मैंने कहा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया कि आप कभी नहीं आओगे। बड़ा कहता है नो। मैंने कहा अपनी बीवी बच्चों के साथ प्रोबेबली। आपको चारों बच्चों में से जो आपके नवासे, हालांकि कितना अजीब लग रहा है मुझे इनके नवासे कहना, हाँ क्यों नहीं, मेरे नवासे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो उन आपको कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है आप जैसा है? कभी होता है ना कोई किसी पे जाते, कोई अब्बा पे जाते, कोई अम्मा पे जाते, कोई दादा दादी नाना नानी को, तो वो आपको कौन सा लगता है? अब मेरे जैसा तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जब ये छोटी थी, जिसको कि आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक टॉय थी और ये इतनी प्यारी बातें करती थी। अब ये क्वाइट हो गई है, इंशाल्लाह चेंज होगा वक्त के साथ। बच्चा टीनेज में आता है। कोविड में भी ये लोग लोनली हुए ना, तो उसके बाद से भी आप सोच नहीं सकती कि एक बातों वाला बटवा था ये। और एक अम्मा यूं, और इसको मैं बैकलेस साड़ियाँ पहनाती थी, मेरी उसकी साड़ियाँ एक जैसी, मेरे इसके कपड़े एक जैसे, फिर इसके शौक। आप ट्विनिंग इसके साथ करती थी? हाँ। और इसके लिए मैं जो वहाँ से मार्केट से चीप ज्वेलरी मिलती है, ये माथा पट्टी सब नगीनों वाली जो 200 रुपए की जूती, वो डायमंड लगे हुए थे उनके साथ। तो हम दोनों जो थे ना, बस मेरा और पम्पम का एक ऐसा बॉन्ड था। फिर अच्छा, आप पम्पम कहती हैं? हाँ, इनका पेट नेम यही है वो पम्पम जिसका जिक्र होता है अक्सर। हाँ भाई, हम उनको शहरजाद कहते हैं कि मुंह से पम्पम निकल जाता है। तो ये मेरे साथ बहुत इसका वक्त, ये देखिए चले गई, लेकिन मैंने इनके साथ बहुत वक्त गुजारा। हुरिया के साथ बल्कि जो यहाँ रहते हुए भी इतना वक्त नहीं गुजारा जितना इसके साथ गुजारा। क्योंकि आप छुट्टी पे जब वहाँ जाती थी तो होल सोल इन्हीं की होती थी ना। और यही थी एक जिनका के बहुत ज्यादा, बड़े तो जरा फिर चुप हो गए थे, लेकिन सबसे पहले बड़े जो थे वो मेरे दिल भर हैं, क्योंकि वो पहले पैदा हुए थे और वो पूरे आपके मतलब पहला बच्चा है ना इस जनरेशन का। मेरी की पहले शादी हुई, पहला बच्चा हुआ, तो उसको कोई परेशानी हुई, जैसे कल ऐसे इसकी तबीयत खराब हुई तो माँ के पास सो रहा था, तो उठ के मुझे जगाने आए मेरे कमरे में ना। तो इसने कहा आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने कहा इसलिए कि ये मेरा है, इसलिए इसने मुझे जगाया ना। क्योंकि वो तो ऐसे ही है जैसे वो मतलब वो है एक्चुअली। बाकी हादी मीरा का बच्चा माशाल्लाह, वो भी अम्मा व्हेन आर यू कमिंग, अब उधर से मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो यहाँ आ गए ना, तो अब वो रह गए हैं, तो ये हिसाब बराबर करना होगा, उनके पास जाना है। तो माशाल्लाह तुमने सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, उसके बाद तुम कनाडा शिफ्ट हो गई। जो भी बाहर शिफ्ट होता है उसकी जिंदगी गुजारना थोड़ी मुश्किल होती है, जब उसको आदत होती है ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाली मासी, तो खाना पकाने वाला, सब ये सहूलतें हमारे यहाँ हैं मौजूद जब हम यहाँ रहते हैं। अब तुम कनाडा शिफ्ट हुई तो बहन तुमने कैसे लिया उस चीज़ को? बस इसका मैं क्या बताऊँ, करना पड़ा मुश्किल। मेरी को कुछ आता था खाना वाना पकाना जब गई थी? नहीं, हालांकि 8 साल शादीशुदा रहकर गई हैं ये कोई, मगर सब अपने खानसामे से, मेरे से, नानी से, सबसे डायरी लिखी हुई थी। और अब बैंगन पका रही हैं, और खाउसुए भी बना रही हैं, और बिरयानी भी बना रही हैं, और चाइनीज भी, एवरीथिंग। लेकिन शुरू में इसको गरम मसाले, जीरे वगैरह का फर्क नहीं आता। नहीं, मुझे सब कुछ पे मेरी वहाँ पे एक आंटी थी नगमा आंटी, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे इंजीनियर जो जी वो वहाँ थे ना, तो वो समझो ये सब इनके पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने कहा, और वो उनकी वाइफ नगमा हमारी बहुत प्यारी फैमिली फ्रेंड,
उन्होंने शुरू में कहा, वो हम करके बोलते कि हमें पता है नेरी को तो कुछ पता नहीं कि गरम मसाला और जीरा और काली मिर्च में क्या फ़र्क है, तो हमने हर मसाले पे चिटे लगा के रखी है। तो शी सेड अम्मा मुझे तो कुछ नहीं पता था, नगमा आंटी ने किचन सेट कर दिया सारा। अब पता है नेरी? अब मैं पूरा चेक, बिकॉज मैं पढ़ के रेसिपीज बनाती हूँ, वो मुझसे अभी तक नहीं होता वो इम्प्रोवाइज। हाँ। अब बस ये डाला वो डाला वो डाला, कुछ अपने हाथ का पका हुआ अपनी अम्मा को चखाया? पास हो गई बेटी? अच्छा भाई, जो मैंने मछली सिखाई थी वो ये बनाती है, तो जो मतलब फिर वही नगमा जो बहुत अच्छी कुक है, उसके बच्चे कहते हैं नेरी बाजी वाली मछली नहीं पका सकती आप, हमें वही खानी है। आई नो अब मैं कहती हूँ, माय गॉड, मैंने तो उनसे मतलब पूछ के सीखा है। तो आप मुझे कह रहे हो, उनके बच्चे कह रहे हो। एक दिन मैं अमेरिका से आई, तो मैं जैसे जाती आती रहती हूँ वहाँ पे शोज़ किए, फिर आगे 5 दिन को फिर चली गई, तो मैं आई तो बड़ी अच्छी इसने भिंडी बनाई हुई। मैंने कहा नेरी आपने तो बिल्कुल मेरे जैसी भिंडी बनाई है। कह रही अम्मा वो मैंने आपकी रेसिपी लिखी थी, वो बाबा ने बनाई है। मैंने कहा अच्छा। बाबा तो बहुत अच्छे कुक हो गए वहाँ पे, वो भी एक्चुअली बड़े, कंसिडरिंग वो 65 की एज में गए और वहाँ जाके उन्होंने सब सीखा है। तो उनको तो कुछ बस नहीं वो बहुत आता, इंडिपेंडेंट किचन में हो तो गए। कुछ नहीं आता नहीं, था, वो आता था एंजॉय करते हैं इसको। बस I don't know। एक ही काम आता था, रोब डालना। तो अब वो भिंडियों पे रोप डाल के नहीं, वहाँ नहीं चलते ढूंढ रहे रोब। लेकिन ये कि मैं तो हैरान में कहा इसने तो बिल्कुल मेरे जैसी बनाई, वाह भाई वाह। उन्होंने कहा वो तो बाबा ने वो किताब से देख के ना, तो वहाँ जाके सब लेकिन कुछ फिर आ उन्होंने जाता पूरी खाई तो होगी ना, जाहिर है, तो वो उन्होंने वो फ्लेवर ले आए होंगे, ये फ्लेवर चाहिए। बस वहाँ जाके सब कुछ करना पड़ता है। Yes, पेट भी exactly। किया इन लोगों ने, अपने फ्लश भी ठीक किए, फिर बाहर के गार्डन भी करने हैं, फिर वीड भी निकालनी है। आपको वहाँ जाके क्या करना पड़ता है? मैं जाके इनके पहले किचन बर्तन धो, इनकी मैं अलमारियां तो सेट डांटती कर। रहती हूँ कि प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि पहली दफा आई थी तो आते ही 2 दिन बाद इनको वो कमर में चुप पड़ गई। मैं पागल क्योंकि सी यही कि सामान उठाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर हम पता नहीं टीके लगवाने जा रहे हैं। वो मैंने कहा आप प्लीज यहाँ ये नहीं करने अच्छा, आए। ये पता है अभी भी ये It's होता है कि fine। मैं अब मैं एक मेरी दोस्त है उसके पास ठहरती हूँ, उनके घर के करीब ही है वो अकेली है, तो मैं उसके पास आराम से मेरा कमरा सेट है। अच्छा। तो अगर करीब है तो मैं चली जाती हूँ। अब ये मैंने इनके लिए आलू गोश्त पुलाव बनाना होता है, इनको पसंद है मेरा, तो हम लोग सौदा वौदा लेके आए। इसने पता नहीं बच्चों को लेने जाना था और बर्तनों का ढेर था, और इसने उसमें डालना था वॉशिंग में, अच्छा। अपना डिश वॉशर में। डिशवॉशर। अच्छा, अब मुझे तो काउंटर साफ चाहिए। इसने कहा अम्मा मैं आ रही हूँ, आपने कोई चीज़ धोनी नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने कहा बेटी अगर आपने मुझे बुलाया था तो पहले धो लेती। अच्छा, तो मुझे तो काउंटर क्लियर चाहिए। नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। फिर इतने में आई तो उसको आवाज़ आई, जल्दी जल्दी बर्तन धो, जल्दी जल्दी ना, कि आ ना जाए ना। ये क्या हो रहा है ऊपर, क्या हो रहा है, इसको कहते ये पड़ जाएगी। अम्मा आपका टूर है, अम्मा आपके शोज़ हैं, अम्मा छोड़ दें इसको आप। मगर मुझे अब ये लोग कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी है, क्योंकि मुझे मतलब अगर जो बंदा सफाई पसंद हो वो पागल होता है शायद। कि इनका घर तो चमक रहा होता है, जब भी जाओ तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि अल्लाह हाँ ये इतनी बिजी होती है, इनका घर साफ। फिर घर आके ना थोड़ा सा मैं अपने घर की भी सफाई करती हूँ, थोड़ा सा जरा इंस्पिरेशन मिलती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी प्यारी प्यारी सी मजेदार बातें। आप लोग कभी एक साथ गए किसी इंटरव्यू में? कहीं मैंने नहीं, शहरज़ाद के साथ पहली दफा है। एक दफा नहीं आए थे जब सुंबल भी थी और मीरा का बच्चा भी छोटा सा था। हादी तो बहुत पहले की बात है, अम्मी भी जब मेरा थी, शो नया नया शुरू हुआ अम्मी था। भी थी, और वो हादी खेल रहा था, तो सुंबल ने कहा अरे भाई रशीद भाई चूड़ियों वाले से कोई चूड़ी तो ले लो ना। तो वो बड़ा प्यारा सा यादगार। एक हमने जो आपकी पूरी जनरेशन थी, आपकी फैमिली के साथ ईद का शो किया, अम्मी थी ना उसमें, याद आ गया मुझे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तुम ना वो मेरी वो जो प्यास इतने दिनों से नहीं मिले हुए ना, वो ब्रेक में भी हमारी हो रही है बात। और हम जब भी यहाँ बैठते हैं, आपको पता नहीं कितने शोज देखती हो, हर इंसान आप अपने बच्चों की बातें करती रहती हैं, ये भी नैरी की बातें, मीरा की बातें, बच्चों की बातें। तो मुझे एक दिन सादिया इमाम कहती है आपा आप किसी की चुगली नहीं करती, आप अपने बच्चों की पड़ी रहती है हर वक्त। मैंने कहा चुगली, अच्छा हाँ मैंने किसकी करनी थी चुगली, मुझे याद नहीं आ रहा। जिसकी करनी थी अल्लाह का शुक्र है वो पकड़ा गया है। और ऐसे सारे पकड़े गए जिनकी जबान के आगे खंदक है। अच्छा, जैसे नजर आती है ना सबको, पूरे फैंस देखते हैं कि जो दिल में है वो बोल दिया, और नहीं सारा कुछ नहीं बोल सकी। फिर भी जो बोलती हैं वो ऐसे बोलती हैं, ये इनकी क्वालिटी है कि अगर किसी को आपने बोलना भी और बताना भी है कि आप ज़रा अपना किबला दुरुस्त कर लें, तो वो भी इतने अच्छे मज़े से बोलती हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ये क्या हमेशा से ऐसी थी या वो वाली अम्मा थी कि डिसिप्लिन
करने के लिए सख्ती करना या वो जैसे फहमीदा थी ना, वो फट से कह देती थी मुझे जो किसी को सुनानी है उसकी ऐसी तैसी फेर वो देनी। चमाट नहीं लगाती थी, लेकिन उनका जबान का चमाट लगता था। नहीं हाँ मतलब खैर उस तरह से तो कोई डिसिप्लिन वाली बात नहीं थी। हाँ। कोई मैं सख्त समझती अम्मा थी कि नहीं थी? नहीं, उनका गुस्सा जब आता है तो आता है। हाँ। लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब बहुत जल्दी आया जल्दी चला गया, तो उस तरह था। लेकिन ये पढ़ाई कि- में सख्त थी कि ऐसा अच्छा पढ़ना या नहीं, देर से सोना है जल्दी सोना है, वो डिसिप्लिन नहीं था, वो अब्बा वाली जिम्मेदारी थी? नहीं आई मीन आई थिंक हमारा एक सिस्टम तो था ही जो चल, मैं कोई इतना तंग करने वाली इंसान भी नहीं थी वैसे, दैट्स अ फैक्ट। तो वो हाँ, ये तो ना गुड उस बच्चा तरह था का ना कोई- ये गुड बच्चा। पढ़ाई कोई- में हाँ, हर चीज, कभी उतना- पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायत नहीं मिली और सब काम कर ही लेती थी। मुझे याद है मीरा के बारे में बताती थी, मीरा खाना नहीं खाती थी, तो ये मीरा को खिला रही थी जबरदस्ती, वो भी रो रही है, ये भी रो रही है। हाँ, गाड़ी चला रही है, एक हाथ से हाथ में एक अंडा पकड़ा हुआ टोस्ट के साथ मुंह में ठूस रही हूँ, स्कूल करीब आ रहा है। तो अम्मा वो आपने तो किसी था। को एक दफा किसी और को गलती से खिला दिया था ना, उसको खिलाते खिलाते किसको नहीं खिला- नहीं, ये जब छोटी थी ना तो ये भी नहीं शुरू में खाती थी, ये अच्छा। 3 साल की थी, ये 2.5 साल की थी। अच्छा। और मैं खीर लेके बैठी हुई थी और उसको खिलाती तो हमारी एक दोस्त थी शमा कैसर फारूक की वाइफ ना, अच्छा। तो वो साथ बैठी थी, तो बातें करते करते मैंने उसके मुंह में खीर तो वो कह रही पुष्रा क्या कर रही हो? मैंने कहा हाय अल्लाह, अच्छा हाँ मतलब बच्चों को खाना खिलाना एक अजाब है। हाँ। खाए तो खाए, नहीं तो खसमानू खाएं। अच्छा देखो, एक ज़माना ऐसा होता है कि अम्मा जो है ना वो आंखें दिखा रही होती, घूरियाँ दे रही होती, जब हम शहरजाद की उम्र के या उससे छोटी उम्र के होते कि मेहमानों के सामने ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। फिर एक ज़माना ये होता है कि हम अपनी अम्मा को आंखें दिखा रहे होते हैं, अम्मा खुदा के लिए ये नहीं बोलना ही। तो मुझे बताओ उस ज़माने के बारे में भी और इस ज़माने के बारे में। ये दोनों गुजर चुके हैं हमारे साथ। और अभी अब तो ये ज़माना था अम्मा को मैं आंखें दिखाती थी? अब तो ये होता है कि अब बल्कि मैं क्या बोलूं, अब तो मेरे बच्चे उनसे कह रहे थे कि ये देखिए अब आप प्लीज ये यूट्यूब हाँ, पे ये वाली इज़्तियार ने कहा ना, हम मेरी और इज़्तियार की तस्वीर लिपट लिपट के हम लाड़ियाँ कर रहे थे, तो कह अम्मा प्लीज डोंट पुट दिस ऑन इंस्टाग्राम ना। मैंने कहा अच्छा, फिर एक दो से तस्वीरें मैंने लगाई तो उनको पसंद नहीं आई, अम्मा प्लीज टेक दिस ऑफ ना वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, फिर कौन सी, कहीं आपके कहीं मुस्कुराते हुए दांत नजर आए, क्योंकि लोगों को ये कि बहुत सीरियस रहता है। हाँ। अम्मा प्लीज ये हटा दे, तो वो बता रहा था। और कल भी कह रहा था ना, अम्मा प्लीज डोंट टेल एनीवन दैट आई एम नॉट वेल। मैंने कहा तो इसमें कौन सी बुरी बात है कि आपको कराची आके गर्मी लग गई है तो यानी कि अब बच्चों के बाद अब नवासी भी यही करेंगे। और फनी बात ये है कि उसने अपने सारे जो कनेडियन फ्रेंड्स हैं हाँ। उनको अम्मा का इंस्टाग्राम बताया हुआ है। हाँ। और वो उनको वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको पता ही उर्दू नहीं आती, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि वो इज़्तियार की जब पिक्चर अम्मा लगाएंगी तो उस पर वो मजाक हंसेंगे ना मिलके। और उस तो अब वो ये कहता है, एक लास्ट टाइम अम्मा ने लगाई थी ग्रेजुएशन की, तो उसने मुझे एकदम से फ़ोन किया कि ये वो कहीं गया हुआ था हाँ। कि अम्मा पुट माई पिक्चर ऑन, ओ माई गॉड। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, लेकिन नॉट दिस वन, टेल हर टू पोस्ट दिस वन। मतलब ये नहीं कि हटा दें, बट नहीं अब मेरी पसंद की लगाएं। मेरी भी बेटी जब तस्वीरें खिंचवाती है तो वो पागल कर देती है। उन 100 तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर होती है जो उसकी शायान शान होती है, वरना हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म। यासिर को भी वो कह लेंगे आप तो खींचती नहीं, आप मुझे तो गेट आउट कर देती है। वो अब्बा जो है क्योंकि डायरेक्टर हैं तो उनके शॉट्स थोड़े अच्छे होते हैं, उनकी फिर भी कुछ समझ है। तो शहरजाद की कुछ बताएं, हॉबीज, क्वालिटीज। वो चुप है, मैंने कहा कुछ तो बोले। हाँ नहीं, आप बात करेंगे तो बात करेंगी वो। हाँ भाई शहरजाद, उर्दू थोड़ी आती है कि नहीं आती? हाँ, समझती तो सब है। नहीं आती। बोलनी थोड़ी कम आती है, लेकिन समझ तो सारी आती है, बिकॉज मैं हर वक्त उर्दू भी डांटती हूँ, उर्दू में ही सब कुछ करती हूँ। तो जैसे मेरा छोटा बेटा मेरे उर्दू की स्लैंग सीख गया है। अच्छा, अब वो अगर उर्दू बोलना शुरू करेगा तो वो सिफर भी बोलेगा। अच्छा, जीरो को सिफर बोलेगा, इतना ट्रांसलेट कर देता है। उसकी भी उर्दू थोड़ी गुलाबी है। ट्रांसलेट टाइप। हाँ। तो कुछ बोलना शुरू की उर्दू, कुछ चलो कोई भी एक सेंटेंस उर्दू का आता है तो शहरजाद। just say something about Say Amma. something about. Yeah. How do you feel about Amma famous? ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक है। नहीं, आप बताएं कि आपको अच्छा लगता है। ये चुप इसलिए भी है कि वो एक लैंग्वेज बैंड है। तो नहीं नहीं, उनको सब पता है, लेकिन जरा थोड़ा सा शाय होती है। आप जरा ऐसे कर लें तो मैं आपके इयररिंग्स दिखाना चाहती हूँ। अरे वाह, अरे वाह। उनको एक्चुअली बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये कई दफ़ा मैं खुद ही लगी रहती हैं यूट्यूब पे लगा के, और देखो तो कभी कोई नया केक, कोई जापानीज रेसिपी, कोई चीज़, हर वक्त अपनी Experiment करती इसकी है? हॉबी। हाँ। हाँ। तो बल्कि उस दिन एक दफ़ा मैं सो गई, तो मैं जब सो के उठी तो
इसने मुझे लाके पराठा दे दिया। मैंने कहा क्या पराठा? वो तो मैं भी नहीं बनाती, मैं फ्रोज़न लेके बना लेती हूँ। तो उसने एक रेसिपी देख के उसने आटा गूंद के उसने बना के मतलब दे दिया मुझे। मैंने कहा व्हाट, आई कांट बिलीव इट। इसका मतलब इसका कुकिंग से इंटरेस्ट और बेकिंग और कुकिंग से हाँ, इट्स अ गुड हॉबी एंड वेरी रिलैक्सिंग बहुत। और हाँ, और शी इज आल्सो वेरी गुड एट ड्राइंग। आपने पिछले दिनों सैक्सोफोन में शुरू किया था। हाँ, स्कूल में हाँ सीख रही म्यूजिक थी। में इंटरेस्ट है इसका मतलब। जी ये वाला भी तो जीन्स में मिला है और बहुत सारी classical- चीजें मिली है माशाल्लाह। क्लासिकल डांस भी कुछ थोड़ा दिन सीखा था। वाओ, शौक है? नहीं हाँ, नहीं फिर सीखा क्यों? नहीं किया था, अच्छा। करके देख But लिया, try नहीं किया मजा ना आया वही, बस। हाँ। हाँ मैंने भी कुछ क्लासेस मैंने भी ली हैं बेटा बचपन में। अच्छा, और हम लोग जो खेली करते थे, क्या करते थे पहले बताओ? जब ये छोटी थी, हम इनके 3 प्लान होते थे। हाँ। मैं बेसमेंट में मेरा कमरा था। अच्छा। तो ये कोई अबाउट शी वाज आई थिंक 5 से 6 साल की थी। हाँ। अम्मा, आई एम कमिंग डाउन, फर्स्ट वील डू द नमाज, हाँ, देन वील डू मेकअप एंड देन डांस। मेकअप दीन दुनिया सब मतलब वो पता था ना मेरा जो है नमाज का टाइम है, हाँ। उसके बाद हम लोग मेकअप करेंगे, फिर हम लोग डांस करेंगे। अच्छा। तो हम लोग दोनों जो थे वो अपना प्लान बना लेते थे जो भी था। और आटा पराठा तो अम्मा का पसंद है ना। बताएं आपको क्या मजा आता है जब अम्मा खाना बनाती है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस? रोटी। रोटी पसंद है मुझे। ओए होए। और आपको जो फेवरेट आलू गोश्त बताएं? आलू गोश्त पसंद है आपको अम्मा के हाथ का? अम्मा कहती हो आप? हाँ जी कभी नानी नहीं बोला, अम्मा बोले। जी। ये सही है भाई। बल्कि इनको तो कई दफ़ा किसी ने कोई नानी की बात हुई तो उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि नानी का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ ही नहीं किया कभी। वो इज़्तियार का मैंने बताया था एक दिन, जब छोटा था 6 साल का होगा, तो जब यहाँ रहते थे हाँ। तो क्रिकेस्टा में, तो उसका एक फ्रेंड था उतना ही, उसने कहा चलो यार तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। हाँ। तो उसने कहा जी नहीं, वो हम की अम्मा है, वो कोई डुड्डी माई नहीं है। तो अभी भी वो मैंने उसको कहा कि मजाक से, मैंने कहा यार आई एम ग्रोइंग ओल्ड। नो अम्मा, यू आर नॉट ओल्ड। तो इसने कहा, अब हम कहीं उतरे थे, होल्ड अम्माज हैंड। मैंने कहा नॉट बिकॉज आई एम ओल्ड, जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ये जो अनइवन है। कहता अम्मा यू आर नॉट ओल्ड, सो इट्स ओके। मतलब नहीं मान रहे ना। चलिए कुछ सवाल इस तरह करती हूँ जो तीनों के लिए होंगे। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। ओके, पहली बार, ठीक है ना? अब ये हालांकि मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा रिकैप करना पड़ता है अपनी मेमोरी पे जाके कि ओहो अच्छा वो पहली बार, क्योंकि आपकी नरीमान बड़ी बेटी है, पहली बच्ची है, सो वो पहली वाली फीलिंग्स अलग ही होती हैं। उस वक्त शायद कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पहली बार जब नरीमान गोद में आई या वजूद इसका आया आपके अंदर कि भाई यू आर प्रेग्नेंट एंड होता है ना कि लाइक तैयारी होती है सारी, वो वाली फ्लैशबैक में जाएंगे। एक्चुअली तो हमें सच्ची बात है इतनी समझ भी नहीं थी उस ज़माने में। मतलब ये नहीं कि मैं 12 साल की नहीं थी। तो उस वक्त यूट्यूब वगैरह भी तो कुछ भी नहीं वो होता भी था ना, नहीं कोई था। सोशल मीडिया नहीं। और दूसरे ये कि जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं अनएक्सपेक्टेड हुआ ऐसे। हाँ। क्योंकि 4th मंथ में ही ये काम हो गया है, ये क्या हो गया। हाँ। अभी सोचा तो नहीं था, अभी तो ये था, तो वो अभी था, तो शादी हुई। अभी तो उनके अब्बा ने भी कहा कि है अभी तो हमने बहुत कुछ करना है वगैरह वगैरह। पर मैंने कहा बस ठीक है, फिर अल्लाह को जो मंजूर। तो अल्लाह का शुक्र है, ना तो मेरी कभी तबीयत ख़राब हुई, मुझे कोई नौजिया भी नहीं इतना हुआ, ना मैंने कभी कोई थ्रो किया ना कुछ। तो वो उस तरह से मेरी बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी थी। बाकी जब जो पैदाइश के दिन थे वो बहुत खौफनाक थे। ओए अल्लाह। मैं 3 दिन तक समझो ऑक्सीजन पे थी, और मैं अब सोचती हूँ कि मैं बहुत दुबली थी, शायद मुझे सी सेक्शन करना चाहिए था, पर मुझे क्या पता क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं थी। नहीं, छोटी बॉडी होती है ना, जैसे Oh, मीरा yes, की exactly. मीरा के दोनों सी सेक्शन हुए हैं। हाँ। वो डॉक्टरों के फैसले होते हैं ना, हमको क्या पता। तो मतलब मैं बिल्कुल ही, मेरे ऊपर तस्बीहां हो रही थी और मैं ऑक्सीजन में थी, और तीसरे दिन जाके एक बच्ची आई, और उसके लिए भी अच्छा नहीं था, क्या पता बच्चा भी तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसी सेक्शन नहीं नॉर्मल थी, और बस मैं तब समझो कि मारी गई थी तकरीबन। तो उसमें सारे खानदान को ये कि हाय हाय सबके बच्चे याद हैं, आपकी लेबर नहीं भूलती। तो ये बड़ी मुश्किल ये एक याद होती है ना, जिंदगी की मेमोरी होती है, डरावनी। जैसे अम्मी बार बार दिखाती थी, देखो मैं कहती थी ना आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, तो कहती थी ये देखो मेरा पेट, तुम्हारी वजह से मेरा पेट कटा। और उस जमाने में तो पेट भी इतने बड़े बड़े कटते थे। और 1 साल बाद ही सुना, मतलब बेचारी अगले ही साल तो दोबारा फिर मुझे याद है ना, मैं देखने गई थी, तो मैं ये तो बड़े मुश्किल काम होते। तो खैर वो जब ही आई तो फिर बड़ा मजा आया। अच्छा, अब वहाँ बहुत गर्मी थी लाहौर में, तो हम अच्छा आपकी डिलीवरी लाहौर में हुई थी? नरीमान अम्मी की तरफ? हाँ, मैं लाहौर में। तो हम 8 दिन तो रहे हॉस्पिटल में। अच्छा, उसके जब हम निकले एकदम इतनी गर्मी, 31 जुलाई को ही हुई थी। भपका जो गर्मी का लगा, एकदम से इसको गर्मी लग गई नहरी को। हाँ। अच्छा, ये 9 दिन की थी,
और हम घर आए तो इसने जनाब इसका मुंह लाल, इसकी बॉडी यूँ, और इसको बुखार चढ़ गया। और छोटी सी तो थी, एक इतना सा हमारे पास समझो चेयर सी थी, उस पर हमने डाला हुआ, पंखे के नीचे किया हुआ, और मैं रो 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 के, अब्बा मेरे हंस रहे, कहते हो नहीं मर दी तेरी थी, अभी 9 दिन हुए। मैंने कहा ये बस मरने लगी, इसको पता नहीं क्या हो गया। 9 दिन में ही आपके अंदर पता नहीं क्या एक माँ की सोल होती है कि मैं इतनी परेशान हो गई कि इसको मतलब गर्मी लग गई, इसको बुखार हो गया, अब ये मर रही है, खुदा का खास्ता ना। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन पहली चीज़ गलती उस वक्त आप ड्रामे शामे काफी कर चुकी थी। हाँ मैं कर रही थी, कलियां करती थी उस वक्त, इतने ड्रामे नहीं करती थी, क्योंकि इसको 1 साल की जब हुई तब मैं कराची आई, तो ज़्यादा काम फिर कराची में किया। उस वक्त मैं बच्चों का प्रोग्राम ही करती थी, गाती वाती थी वहाँ इस्लामाबाद में। तो फिर वो खैर ये इसको लेके फिर हम इस्लामाबाद चले गए वगैरह वगैरह, और मुझे तो इतनी समझ ही नहीं आई, ना मैंने मालिश कराई, ना मैंने किसी से दबवाया। 18 दिन की आपने अपनी नहीं कराई या नरी की नहीं कराई? इसको तो जो करना था कर लिया, इसकी दादी भी आगे थी, थोड़ा बहुत जो बच्चों के लिए करते हैं उन्होंने बताया। तो मैं 8 दिन में 10 दिन में अपने घर चली गई। ये नहीं किया कि वो अम्मी के घर जो 1 महीना रहते हैं और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं किया ना। चल पड़ी, मियाँ ने कहा चलें। वाइस वर्सा उसी तरह जब इज़्दिहार पहले पैदा हुआ था ना, तो इज़्दिहार तुम्हारी गोद में है पहली दफ़ा। सो अब वो वाली चीज़ें जो इन्होंने अपनी नहीं की, मालिश और ये वो सारा 1.25 महीना, ये सारी चीज़ें, अब तुम अपना वक्त याद करो, वो तो तुमने वो सारी फैसिलिटीज अवेल तो अम्मा ने सारा कुछ मेरे साथ करवाया। अच्छा करवाया, किया और करवाया। मैंने टब में अजवाइन वाला पानी डाल तो फलान कर, तो इसको बिठा, उसमें गर्म पानी में इसको मालिश और ये सब चीजें, ये बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे कि आप करवा सकते हैं। आपकी फिर मेरे घर में केयर आप अच्छा आप अपने कर लिया। फिर उसको फीड करने में जो हेल्प चाहिए थी, फिर मैंने लड़की भी एक रखी, फिर वो सब तो मेरा सिस्टम था एक। तो मैंने तो कोशिश की जो भी मैं नहीं मुझे मैं कर सकी या मुझे नहीं अकल थी। 18 दिन की बच्ची फीडिंग पे थी, उसको छोड़ के ड्रामा। हालांकि आपके घर में सब बहनें थी, अम्मी नहीं, तो उन्होंने इस्लामाबाद चलेगी ना। अच्छा आप असल में मियाँ ने कहा चले, तो मैंने चली गई, कहना मानने का शौक था ना कि वो हम चलते अपने घर। तो वो वाला जो इम्पोर्टेंट आपका टाइम था वो आपने 1.25 महीना अम्मा के घर नहीं गुजारा? नहीं, वो आपने इस्लामाबाद में। हाँ, फिर मैं चली गई और 18वें दिन में ड्रामा करने चली गई, और बच्चा फीड पे था और उसको छोड़ के सेट पे चली गई शहर में, दादी को फीडर में दे गई। तो यही पूरा, और जबकि मैं फीड कराना चाहती थी, मुझे अच्छा लगता था, ये नहीं कि कोई मेरा नखरा था। पता नहीं क्या हुआ, मैं पैसे भी नहीं थे शायद, मैं ड्रामा करने चली गई। मतलब समझ भी नहीं आई ना उसको। हाँ, उसका कितना नहीं होता। लेकिन अब सबसे मज़े की बात ये है कि अम्मा ने सारे जो बेबीज़ हैं हमारे, मीरा के, मेरे, उन सबको पहली दफ़ा नहलाया अम्मा ने। सारे चिकन मैंने फर्स्ट टाइम जो नहलाना था ना, वो अम्मा को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। पाँव पे रख के उनको अरे मेरी अम्मा भी पैर पे रखती। एक जमाना होता था पैर पे, जब तक मेरे बच्चे हुए तब वो एक जाली वाली चेयर आ गई, फिर हमने पंप बेल्ट बांध के आप आराम से नहला सकते थे। वो बेसन में भी नहीं नहलाना, वो बड़ा सेफ गेम होता था। पैर पे नहलाना ये एक आर्ट है, ये हर किसी को नहीं आता। बिल्कुल। और वो फिर मैंने सीखा था, और फिर मैंने हादी तो लंदन में हुआ था, तो सिंक में रख के नहलाया था। और हुरिया की दफ़ा एक्चुअली मीरा ने नर्स रखी थी, तो उसको मैंने इतना नहीं किया। लेकिन बाकी तीनों बच्चे जो हैं उनको मैं सबको कहती हूँ सारे चिकन मैंने नहलाए हैं। अरे अच्छा, कुछ सोचेगा इतनी ग्लैमरस नानी जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है नहीं? पहले एक वो जब आप माँ बन जाते हैं ना, फिर आप कुछ भी नहीं रहते। और बिल्कुल सबसे पहले आप माँ होते हैं। अब ये बच्चे समझे तो समझे। कभी कभी कोई कह भी देता कि हाँ फलानों की अम्मी तो बड़ी बिजी थी। जब इनसे लोग पूछते थे आपकी अम्मी इतनी बिजी हैं, तो ये कहती थी कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैं आपके सामने ही है। स्कूल छोड़ना, लाना, ट्यूशन देना, मतलब मैंने इनको कभी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। वो मेरी जो भी थी कि भाई ना तो नानी का घर था, ना दादी का था, ना फूफी थी, ना खाला थी, कोई भी नहीं था। तो मैंने ही करना था सब कुछ। और मैंने ये नहीं किया कि छोड़ के 2 महीने के लिए कहीं चली जाऊं इनको ना। वो भी नहीं मैंने साथ ले ले। ये तो हम गवाए शोज में जा रही है, तो पीछे नैरियन भी बैक स्टेज। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी मजेदार बातें, बातों में सारी अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज बुशरा नानी से आपकी मुलाकात हो रही है। बुशरा अंसारी हमारे साथ अपनी नवासी शहरजाद और अपनी बेटी नरीमान के साथ, जिसको हम प्यार से नैरी कहते हैं। नरीमान कोई कहता भी है, सब नैरी कहते हैं?
नहीं, अभी तक यही होता यही है कि जैसे मैं इंडस वैली में जब पढ़ने गई, हाँ। तो मैं सबको बता रही हूँ, अच्छा, यहाँ से तुम इंडस वैली मैं इंडस वैली में पढ़ने गई थी ना, अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ मैं पहुँची तो मैंने कहा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं अब सबको बताऊंगी कि मेरा नाम नरिमान है। हाँ। और वहाँ यही होता है कि दो कोई लोग मेरे पुराने जानने वाले आ जाते हैं, हाँ। वो कह देते हैं नैरी, सब कहते हैं नैरी, चलो बस हम अब नैरी ही कहेंगे, पूरा यूनिवर्सिटी मुझे अब नैरी कह रही। तो मैं या आई कांट एस्केप। क्या मतलब है नरीमान? नरिमान का मतलब बताएं। ये भी एक फनी स्टोरी है। अम्मा कहती थी कि जिनको वो जानती थी नरिमान के नाम से, ये आपके बाबा की कोई दोस्त जानने वाले नरिमान थे, चौधरी हाँ। एक थी। अच्छा जी, तो उन्होंने बताया था कि उसका मतलब है वो चीज़ जो खुशी दे। लेकिन फिर ये कि जब इस पे मुझे आई मेट वन अदर नरिमान एंड शी सेड कि इसका मतलब है वाइट रोज। उसके White बाद rose? वाइट White रोज। rose। फिर उसके बाद मैंने एक उधर पर्शियन, क्योंकि मैं जब अपने बच्चों के लिए ढूंढ रही थी पर्शियन नेम्स मुझे पसंद थे, हाँ। तो उस पर मैं मीनिंग्स चेक कर रही थी नामों के, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें नरिमान का मतलब था ऑफ मैनली थॉट्स। मतलब मर्दाना सोच रखने वाला। अपेरेंटली वो पर्शियन में ये हाँ। आदमी का नाम है, कॉमनली ईरान में, अच्छा। तो इसीलिए वो एक आदमी बड़ा मैस्कुलिन किस्म तो का नाम है। किसने चूज किया था? ये होता है ना पहला बच्चा होता है। अंसारी साहब ने। अच्छा अच्छा और फिर मैंने मीरा का नाम चूज किया, मुझे वो हाँ, कि पसंद बराबर था। हो, हिसाब बराबर अच्छा, हो। फिर ये हुआ कि मीरा, वैसे तो मीरा बाई वो इंडियन भी हैं, लेकिन जो हमने देखा वो मीरा गोल हे वाला मीरा है। हाँ। मीरा वो सरदारनी होती है। अच्छा। और मतलब ये कि मुझे बाद में किसी ने ये भी कहा कि मीरा जो होती है वो सरदारनी ही होती है वैसे। हाँ। क्योंकि वो अपनी मर्जी पे चलती है। तो नाम का असर हुआ मीरा पे? हाँ हुआ। हाँ। और फिर उससे पहले मीरा हाशमी, जो शुएब हाशमी साहब की और हाँ। उनकी मतलब पहली मीरा वो थी। अच्छा। छीमी आपा की, हम उनको छीमी आपा कहते हैं। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद मीशा का नाम मीरा है। हाँ। मीशा शफी तो मीरा शफी उसका एक्चुअली। नाम मीरा शफी है। हाँ। हाँ, अच्छा। तो फिर हमारी समझे फैमिली है ना वो भी, तो फिर हाँ। मुझे लगा कि अच्छा ये इतना कॉमन नहीं है। हाँ। तो ये 3 मीरा थी मेरे सामने जिंदगी में। उसके बाद वो हमारी एक्ट्रेस मीरा आ गई। हाँ। उनका नाम इर्तजा है शायद। जी। तो फिर वो सबसे ज्यादा वो छा गई। तो फिर मीशा ने तो अपना नाम वही पेट नेम ही रखा। अच्छा। लेकिन मीरा अंसारी तो फिर मीरा अंसारी। मीरा अंसारी तो फिर मीरा अंसारी। अच्छा, एक वो वाली बात है, ज़रा हमारा बचपन साथ गुजरा है और बहुत सारी मेहनतें अम्मा अब्बा ने मिलके की हैं। अम्मा ने भी की, मेरी अम्मा ने भी की, आपकी अम्मा ने भी की, सब ने देखते देखते अपार्टमेंट से घर बनाया, फिर इस तरह ज़रा सारी चीज़ें होती। तो तुमने वो पूरा स्ट्रगल फेज देखा है अपनी अम्मा का। बुशरा अंसारी जो है वो ज़ाहिर है उनकी स्ट्रगल्स के बारे में इतना लोगों को तो ऐसे नहीं पता ना। फिर एक तुम्हारे सामने ये फेज भी आया कि जब अम्मा अब्बा सेपरेट हो गए, अलग हो गए, वो सारी, तो एज डॉटर तुमने वो चीज़ कैसे ली? और अब जब मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तुमने वेलकम किया है अपनी फैमिली में, अपने अपनी अम्मा के हस्बैंड को भी। सो मैं इसलिए कि हमारी सोसाइटी ना वो बहुत एक लाइन पे चलती है, तो एज डॉटर किस तरह उस चीज़ को हमें लेना चाहिए? क्योंकि देखो ज़िंदगी ज़ाहिर है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता आगे हमारी ज़िंदगियों में क्या होना है। आई नो अल्टीमेटली जब मैं छोटी भी थी तो मैं इन दोनों से, अपने अम्मी अब्बू दोनों से कह रही होती थी जब कोई टेंशन होती थी घर में, कि मैं कहती थी कि आप लोग प्लीज़ मतलब अलग हो, मैं कहती थी प्लीज़ अलग हो जाए ताकि हम मतलब इस सब्जेक्ट का चैप्टर क्लोज हो ये। हाँ। और ये इसके अलावा हम आपको एज अ मदर और एज अ फादर हमारी अपनी रिलेशनशिप बने। बिल्कुल। बिकॉज आप चाहते हैं कि भाई अब आप उनको खुश देखना चाहते हैं, और जब वो खुश नहीं है तो आप एक वो फीलिंग रहती है हर वक्त घर में। और मैंने तो ऑनेस्टली यही अल्टीमेटली यही चाहा था कि माशाल्लाह अम्मा खुश हों। दैट्स द एंड ऑफ द थिंग बेसिकली। वो पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे कैसे लाए अपने अंदर इस तरह का ये वाली चीज़? क्योंकि हमारे यहाँ माशरा कुछ और सोचता है इस तरह। तो बात वही है कि हमें अपने कल्चर की और बात है, लेकिन हाँ। जब आपको इस्लाम ने भी क्लियरली इस चीज़ पे कोई ऐसी इशू ही नहीं है, तो फिर आप अपने रिलीजन को ही फॉलो, सबसे पहले तो रिलीजन को फॉलो करें। बिल्कुल। वो आपके उसके लिए बाद आसान हो कल्चर जाता और है। बाकी चीज़ें आती हैं। हाँ। और बहुत सारे कल्चर हमने बराबर मतलब इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है इस जी, तरह। बिल्कुल। हमारे मजहब में तो इस तरह नहीं है कि जब आप बिल्कुल। ज़ाहिर है आपके दीन ने आपको इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल। जब इसमें इससे बड़ा क्या हमारे पास एविडेंस है? हमारे अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जांपल्स में हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि जहाँ हम कहें कि ये इस तरह गलत हुआ, तो उन्होंने कहीं इस बात के खिलाफ बात की हो, या ऐसी कोई बात नहीं है। तो माशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे बड़ा हमारे पास। तो जब अम्मी ने ये स्टेप लिया जो कि बड़ा ही दोस्तों के धक्का देने पे, क्योंकि ये वही वाली बात है ना
जब ये पैदा हुई तब से ही अपना ख्याल ना करना और बस भागम दौड़, वो स्ट्रगल वाली लाइफ, वो सब हमने देखी है। और शायद आपने इतना कभी स्क्रीन पे इतना जिक्र भी नहीं किया कि जी शोज हो रहे हैं, बच्चे भी पल रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं। नहीं लगता, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ अपनी एक्स हस्बैंड की या एक्स वाइफ की बुरी बात करते हैं या नागवार गुफ्तगू करते हैं, ये ठीक नहीं होता। और जाहिर है कोई खुशी से भी अलग नहीं होता, पता नहीं क्या क्या किस किस पे गुजरी होती है, और कभी नहीं भी गुजरी होती है तो कोई औरत तमाशा कर लेती है या कोई आदमी तमाशा कर लेता है, वो अच्छा नहीं होता। वो आप आपस में लड़ लें, कमरे में बंद हो लें, एक दूसरे से जो चीज़ें तय करनी है कर लें, रह लें नहीं रह लें, व्हाटएवर। मगर जो तो गेट पे चौकीदार बैठा हुआ है या पुलिस पे जो ट्रैफिक पे बंदा खड़ा है, मतलब मिसाल के तौर पे, या कोई भी हमारे हमसायों में, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रात भर रोती रही, इसने मुझसे ये कहा, मैंने उससे वो कहा। नो, बिकॉज वो आपके ये मसाइल को हल नहीं करेंगे, चटखारे लेंगे सिर्फ, उनको मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, और मज़ा तो आता है भाई, हमें भी आया होगा शायद किसी का मज़ा कि हाय अल्लाह अच्छा ये हुआ। तो आई डोंट थिंक, दूसरे ये कि ये बच्चे आप लोग, आपके भी प्रॉब्लम्स थे, आपकी अम्मी ने भी बहुत सी सफरिंग देखी, और आप लोगों ने साथ, बच्चे होते हैं इफेक्ट, लेकिन फिर बाद में आप ये बच्चे भी सुने कि इनके नाना जो थे वो कोई स्मगलर थे या कोई डाकू थे या कोई जो भी बुरी बात बंदा कहता है, तो आपको ये आगे तक का सोचना होता है। मैं आपको एक बात, बड़ी एक छोटी सी बात है, जैसे इकबाल हुसैन भी से भी कल कह रहे थे कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के हीरो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे बाप ज़्यादातर बेटियों के लिए होते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों के हीरो को मारना नहीं चाहिए। इनको सब पता है, इनके जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे, ये अंधे नहीं है ना, आप अंधे थे, बच्चे सब समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इस बात को कहते रहना कि तुम्हारे अब्बा ने ये किया, मैंने वो किया, तुम्हारा अब्बा ऐसा था, वो आपस में कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कई चीज़ें तो आपके मुंह पे बम फटे, इनके भी फटे, आधी बातें बताई, आधी नहीं भी बताई, लेकिन लोगों को क्यों ये डोल बताएं, ये बहुत बुरी बात है। और ये जिसने भी किया है उसकी बड़ी दूर तक हो जाती है, खासतौर पर सोशल मीडिया पे बैठकर आप जज्बात में कर देते हैं, उसके बाद फिर रिग्रेट करते हैं। नहीं, रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं। आई मीन मैं कह नहीं सकती हूँ, जो मुझे कहना है उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, और वो बातें गलत भी होती हैं। मैंने यही कहा, मैं अम्मा की क्वालिटी कह भी देती हैं, पता भी नहीं चलता। मतलब नहीं, एक्चुअली देखिए, जिसने भी कहा है, मैं सॉरी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, जो भी किसी ने कहा है, अभी भी रिसेंटली 2-4 चीज़ें हुई हैं, बदमज़गी हुई है, हमारी एंकर के साथ हुई है, या कभी पहले किसी ने कुछ कहा है, उसका कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छी बात नहीं हुई। बल्कि मुझे पुरानी बात है, मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि फ़लाँ जी जो औरत है, मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने कहा कि जी मैं तो हैरान हूँ, ये कितनी पागल है, ये टीवी पे बैठ के अपनी मियाँ की बुराइयाँ कर रही है। मैंने कहा अच्छा कौन? इतना मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहा, हालांकि ना उनके मियाँ को कोई जानती थे वो, ना मैं, थोड़ी मशहूर है वो, लेकिन वो भी नहीं जानती थी उनके मियाँ को इतना, और मैं भी नहीं। तो मुझे बद्दों ने फ़ोन करके कहा, यानी एक औरत ने मुझे कहती, हाँ ये तो बड़ी पागल है, ये तो इतनी बुराइयां कर रही है अपनी मियाँ की बैठ के, ये कोई तरीका है? मैंने कहा अच्छा, और मैंने नहीं देखा शो, पता नहीं कौन सा था। तो कहने की बात यह है कि ये बातें कि मेरी बड़ी ज़िंदगी खिचड़ी है, मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने नहीं किया कभी, बस ठीक है। नहीं, लेकिन मैं तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपकी बच्चों का है, नेरी का है, वो मैं पूछना चाहती हूँ और औलाद के लिए। अक्सर मैं अगर आपको अपने माशरे की बात बताऊँ, अगर मतलब लाइक अम्मा या अब्बा वो कोई दूसरी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, तो बच्चे कहते हैं हम आपसे मिलेंगे नहीं, या हम मतलब हमारा आपका कोई वास्ता नहीं होगा। इस तरह बच्चे उनको डोमिनेट करते हैं। मगर आपने जिस तरह उस चीज़ को लिया, मैं वो पूछना चाहती हूँ दूसरे लोगों के लिए कि क्या हर किसी को जीने का हक है ना? बिल्कुल। I mean, हमें आपने ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताओ कि वो कैसे। आई थिंक एक तो खैर मैं 2 चीज़ें फैक्टर्स देखती हूँ। तो लॉजिकली एक बात को समझना है, दूसरा आप अपने फेथ को फॉलो करते हैं। 2 चीज़ें जिससे आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैंने इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। तो लॉजिकली भी मेरे लिए कोई वो नहीं था, क्योंकि वही बात है, लाइक आई सेड, आपको अपने पेरेंट्स को खुश देखना है। मेरे अब्बू भी, अगर उनका भी ऐसा कोई प्लान बनता तो हम सपोर्ट करते कि अब्बू हैं या अम्मी हैं, ईदर वे, और मतलब दे आर एडल्ट्स। और जब आपने ये फैसला किया तो आपने नैरी से मशवरा किया, तो ये इसका क्या एटीट्यूड जो चंद लोग जिनको सबसे पहले बताया उसमें नैरी, हाँ, सुल्ताना, बहरोज, रुबीना,
और जाहिर है कि मैं घबरा भी रही थी, तो इन्होंने तो सबने आपको धक्के देके किया ना हाँ, कि ये इसको तो ये था कि एक्चुअली मतलब अपनी ये लाइफ जियो। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्लान नहीं था, और सच्ची बात है, मैं फिर पहले भी कैसी मुझे तो किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी ज़िंदगी वैसे भी करी थी, लेकिन ऐसा एक वक्त आ गया। सो शी सेड अम्मा हाँ तो ठीक है, इफ़ इज़ अ नाइस गाय। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मतलब कि ये तो शी सेड तो आप कनाडा में कर लें। मैंने कहा तो कहाँ भी कर लूँ, तो ढोल तो मेरा बजेगा ना। और मतलब एक सालों साल लोगों की अपनी लोगों का कसूर नहीं है, उन्होंने 45-40 साल से देखा हुआ है एक कपल को, और उनका दिल भी टूटता है। सॉरी, बिल्कुल, मतलब जब फरियाल और वो अलग हुए थे तो लोगों को शौक लगा था, ताहिरा सैयद अलग हुई, एक होता है ना एसोसिएशन, और मेरा तो बहुत ही लॉन्ग टर्म था। तो मैं उस सारी चीज़ को बड़ा मुश्किल से मैंने फिर तो ये तो 1 मिनट में राजी थी, मीरा को थोड़ा वक्त बाद बताया, लेकिन इसको पहले बताया था कि मेरी दोस्त भी ये आपकी दोस्त भी है। हाँ, तो ये मुझे खुश देखना चाहती, बचपन से इसका ये प्रॉब्लम था actually। अच्छा, हाँ, इसका प्रॉब्लम इसकी नेचर बहुत केयरिंग है हमेशा से, मतलब लाइक फितरतन ये ऐसी हाँ, है। इसका मसला ये था कि कहीं भी मैं 1-2 दफ़ा इसके साथ एक डॉक्टर के पास भी गई, शुरू में ज़रा वेट गेन हो रहा था, तो कुछ चीज़ें इमोशनल हो रही थी, तो इसने वहाँ पे यही कहा कि आई जस्ट वांट टू सी माय मॉम हैप्पी, शी इज़ नेवर बीन हैप्पी। ये इसका बच्चा था एक, जाहिर है 16-15 साल का, तो कहने की बात है इसने मेरी खुशी देखी और ये देख ली कि एक अच्छा इंसान है और इसको पसंद भी आए वो बहुत, और वो शरीफ से आदमी है। तो ये सिचुएशन ऐसी आ गई। जैसे मैं अभी आपका यूट्यूब चैनल देख रही थी ना, मैं वहाँ कमेंट्स पढ़े तो लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने नहरी के लिए चेयर शायद हाँ रखी बहुत, थी, तो लोगों ने इतना मतलब लाइक बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमारी जो लोगों की सोच है वो थोड़ी तब्दील हो रही है, वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, सबको खुश रहने का हक है यार। देखिए अभी अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई फिलहाल इकबाल अंसारी के बारे में कोई बुरी बातें करे, बड़ा ख़राब था, पता नहीं जालिम था या फलाना था, कुछ भी करे, अवल तो लोग नहीं करते क्योंकि मैंने ही नहीं की ना, मैंने ही नहीं की, तो किसी को पता ही नहीं है। कोई अपने लोगों में पता है किसी को क्या प्रॉब्लम था, करीबी लोगों को पता है किसकी नेचर क्या थी, वॉटेवर। अगर कोई ये कहे कि ये तो बड़ा ही ख़राब था, ये तो यूँ था, तो मेरा इतना सा फ़र्ज़ बनता है, इतना सा कि मैं कहूँ देखिए वो मेरे बच्चों के वालिद हैं, जो कि मैं कहती भी हूँ, इज़ अ गुड फादर, ठीक है, बेटियों के साथ ज़िंदगी में एक दुनिया एक दर और दोनों बेटियों के साथ वो बहुत अच्छे बाप हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कहूँ कि देखिए उनके बारे में आप कोई बात ना करें, जो मेरे उनके मसाइल थे वो मेरे उनके साथ थे, लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है उनके बारे में कमेंट करने की, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल एक इखलाकी तौर पे। सो अगर मैं अपने अब मियाँ को सुनती हूँ कि लोग बकवास भी कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों को नहीं पूछा, अरे उनके बच्चों की कस्टडी उनके पास है, उनके बच्चे उनके साथ कनाडा लैंड हुए हैं, वो रहते हैं वहाँ, उनकी माँ भी उनको खर्चा भेजती है, ये भी खर्चा भेजते हैं। तो ये जो मैं देखती हूँ ना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ये बकवास जो है ना कि अपने बच्चों को नहीं पूछ रहा, अरे आपको क्या पता माशाल्लाह बच्चे फ़ोन पे हैं, इससे इन टच हैं, मुझसे इन टच हैं। आप हुसैन के बच्चों की बात असल में मसला ये दोनों का नाम ही इकबाल है ना, इकबाल बड़ी कंफ्यूजन है, इकबाल अंसारी, इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन का नाम हमने हुसैन रख दिया था क्योंकि हमें मुश्किल हो रही थी। तो इकबाल हुसैन की बात करें कि कमेंट आए थे कि वो अपने बच्चों को नहीं पूछ रहे, तो ये उसके बारे में जी, तो वो ही ना उनके बच्चे, मैं वहाँ थी, ये वहाँ थी, वो तीनों बाप बेटा लैंड हुए थे, उनकी इमिग्रेशन। अच्छा, इकबाल हुसैन साहब के बच्चे भी कनाडा में रहते हैं? हाँ, इसके घर से चौथे घर पे रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनकी कस्टडी कानूनी तौर पर अपने बाप के साथ है, ठीक है, वो मुझे भी अम्मा कहते हैं, वो बाजी के साथ भी मिलते हैं, और माशाल्लाह बड़े हैं, 20-21 साल के बच्चे। तो बात ये है कि मतलब लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को तो पूछा नहीं है, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज द साइन ऑफ द टाइम्स। अब ये एक सोशल मीडिया का वो है इशू। अब आप लोग तो उस पे कब से एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, आप जिस तरह हैंडल करें। शुरू में हम तो करते हैं, मैंने इनसे काफी कुछ सीखा है। एक दिन मेरे शो पे आके बोला था क्या करें, हमारी एज हो गई तो क्या हम मर जाएं, क्या करें। तैयार ना अब मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, अपनी एज देख लो, फलाना कर लो, खबर में टांगे हैं इसको भी कह रहे हैं। इसकी खबर में टांगे मेरी खबर में, और मैं हज करके आ गई हूँ, तो मैं जिंदगी में अब मैं अगर कुछ मैं वेकेशन पे भी जाऊँ तो मेरे लिए ममनू है, सैर नहीं करनी भाई, नो। ओह माय गॉड। तो ये चीज़ें अपने स्पाउस के साथ जो भी आपके मसाइल हैं, वक्त गुजरा है, अच्छा गुजरा है, अच्छा भी गुजरा होगा, जो मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं कर रही कि बैठ के इकबाल हुसैन की प्रमोशन करें, जो कि मैं वैसे करती रहती हूँ क्योंकि सच्ची बात है। अब वो ये कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा वक्त भी गुजरा होता है। हाँ, और उन्होंने कई जगह बात हुई, जब कहीं भी हुई, मेरे सामने भी हुई, कि मेरे बच्चों की माँ है, मैं कुछ भी नहीं बोलता, कभी भी नहीं। और उन्होंने कभी कोई बयान कहीं भी दिया नहीं है,
चाहे उनके ऑपोजिट तरफ से बहुत सारा मॉर्निंग शो पे बैठ के कुछ कहा गया हो, लेकिन उन्होंने कहीं भी उसकी उनको लोगों ने कहा वजाहत भी और नहीं उन्होंने की। ये कहा कि मेरे बच्चे पालें और वो मेरे बच्चों की माँ है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाँ। जो भी मसले आपस में होते ही होंगे ना, सो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। किसी झुग्गी वाली अनपढ़ औरत से थोड़ा सा हमें बेहतर बिहेव करना चाहिए। उसको तो चलो नहीं पता, हाँ। वो रो पिट लेती है था फलाना सीते हो जाती नहीं, सोशल मीडिया को तो बस मवाद चाहिए और वो उसको मिल जाता है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने बड़े कार्ड्स बनवाए में ये, पर ये मुझे मौका नहीं मिल रहा इस्तेमाल करने का क्योंकि हमारी बातें कहाँ से कहाँ निकल रही हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक ज़माने में माएँ जो हैं वो पाबंदियाँ लगा रही होती हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं हंसो, ऐसे नहीं चलो, या कोई और। फिर एक ज़माना आता है कि बच्चे पाबंदी लगा रहे होते। फिर एक ज़माना आता है कि अम्मा को बच्चों से शिकायत होती है, तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, तुम रात को जल्दी नहीं सो रहे हो, या तुम कुछ। फिर एक ज़माना आता है बच्चों को अम्मा से शिकायत होती है। तो ये ज़माना आया कि नैरी को भी कभी कभार अम्मा से शिकायत हुई। नैरी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सी चीज़ें बताती है। कभी कहती हूँ शुरू में ना, मैंने किसी को जवाब दे दिया, पता नहीं किसी ने मुझे कहा होगा कि कबर में टांगे। आप जज्बात। हाँ, मैंने कहा कि क्यों तुम्हारी अम्मी 16 साल की है? इसने कहा अम्मा मीशा कह रही बुशरा खाला जो है वो जवाब दे रही। मैंने कहा तो मैंने उसको ही जवाब दिया और किसी को क्या पता। इसने कहा अम्मा सब पढ़ रहे हैं। मैंने कभी अब थोड़ा सिखाया था मैंने शुरू में। मैं असली में जब ये कोरोना का जब टाइम आया था तो वो अम्मा उधर फंस गई थी कनाडा में। अच्छा। तो उस वक्त मैंने कहा अब ये इतनी अजीब सिचुएशन थी और ये सिर्फ अपना इनका पर्सनल फेसबुक था एक अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए। और ये लोग इतने टेक्निकल भी नहीं होते ना, हमारी अम्मा भी बाद में सीखी। नहीं। तो मैंने उस वक्त अम्मा को कहा कि वैसे ये जरा इंस्टाग्राम एक चीज़ है, देखिए इस पे लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा बना था अकाउंट पर, मुझे आता ही नहीं था कुछ भी। तो मैंने कहा कि ये जरा इसको देखें, जरा समझे। तो वो उस पर तो अगले को एक हफ्ते के अंदर ही कोई लड़ाई हो गई। और मैंने कहा अम्मा क्या कर रही है, अभी इतना सीरियस इसमें लोगों को जवाब नहीं देने होते। तो वो मैंने कहा आई हैड टू एक्सप्लेन टू हर कि नहीं अभी। फिर मैंने कहा प्लीज डिलीट कर दें इसको, आप छोड़ें, समझे ही ना, छोड़ दें इसे, इट्स फाइन। मेरा था अकाउंट बना हुआ 4 साल से, मैंने कुछ भी नहीं कभी किया। तो मैं कहीं शूटिंग कर रही थी तो एक मेकअप आर्टिस्ट कहने लगा कि आपा इंस्टाग्राम पे आप हैं। मैं कहा नरीमान ने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं और मैंने कभी कुछ किया नहीं है। तो उसने ना मैं उसमें कुछ पाजेबे पहनी हुई थी, बड़े मेरे पैर हसीन, तो उसने मेरी तस्वीर खींच के वहाँ डाली। अच्छा ये हर वक्त माशाल्लाह मुझे वॉच करती है, मेरे गूगल अकाउंट को भी ये देखती है, जो भी मेरे सब चीज़ें। इसका फट से फिर अम्मा आपने इंस्टाग्राम पे अपने पाजेबों की और अपने पाँव की तस्वीर डाली। मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं डाली, उसने डाली, मुझे तो आती भी नहीं है। तो मतलब ये सब इन्होंने इसने मुझे सिखाया है। इसी पे ज्यादा डांट पड़ी होती है। हाँ, इसी पे कि अम्मा ये नहीं कहना था। अच्छा एक दफा भी लास्ट टाइम अम्मा आई थी तो अम्मा इसको शौक है तेल की मालिश करवाने का, शहजाद को। तो अम्मा ने इसकी तेल की सर में लगाया, फिर उसके बाद मेरे बेटे को लगाया, फिर मुझे लगाया। आगे बैठे थे हम, ट्रेन बना के बैठे थे। हम ट्रेन बना के बैठे थे। मुझे लग रहा है कुछ स्टोरी है, तुम लोगों ने डाली थी कोई तस्वीर, कुछ ऐसा नहीं, था? अम्मा ने डाली थी और मैंने अम्मा से कहा कि प्लीज ये डिलीट कर दें कि मुझे अब तेल वाली तस्वीर मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे ना लगाएं। तो क्योंकि उन्होंने कहा क्यों, बड़ा मजा आ रहा है, सब बैठे हुए तेल सब। देखो आगे ये बैठी थी, इसके आगे इज़्तियार बैठा था, उसके आगे वो तो एक बड़ी अच्छी, हम सब एक दूसरे के सर में थे, बड़ी मजे की फोटो थी। अम्मा प्लीज मेरी तेल वाली तस्वीर उतारे। अच्छा भाई उतार। अब थोड़ा सा तो मुझे मतलब प्लीज। अभी वो जो इज़्तियार हैं वो कल परसों मेरे ऊपर चढ़े हुए थे लिपट के, और हम चिपक के। उसने कहा अम्मा प्लीज डोंट पुट इट ऑन इंस्टाग्राम में। अच्छा भाई अब ये लोग ये बता रहे हैं, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं चिपक जाऊँ, अभी जैसे हम दोनों चिपक गए थे। ये वाला होता है कभी कि अच्छा ये होता है कि जैसे ये तो इंस्टाग्राम वगैरह और सोशल मीडिया के अकाउंट है, वैसे ही आपकी चीज़ों पे नज़र रखती है कि आप क्या पहन रही हैं या क्या, या ये खुद भी मलंग रही है हमेशा से? नहीं, मैं इसकी चीज़ों पे नज़र रखती हूँ कि इसने क्या पहना है। मैं ये मैच करवा के लाई हूँ, नहीं तो उनका बस चले तो उसके ऊपर वो हरी जूती पहन ले, उनका क्या जाता है। तुम्हारी वैसे हमेशा से ये पर्सनालिटी है दरवेश, को कुछ भी पहन लिया, कुछ भी, कोई कॉन्शियस नहीं किसी चीज़ की? बस हाँ, मतलब एक साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे मैं अम्मा से कहती हूँ, वो मेरे वहाँ पे आती हैं कनाडा में, तो मैं हमारी सॉक्स हमेशा मैच नहीं कर रही होती। वो एक नीली एक पीली, तो वो कहती है कि ये मैच क्यों नहीं करी। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, साफ तो है ना, साफ तो है ना, बस। मतलब आप देखिए कि इज़्तियार, मेरे पास टाइम नहीं, हम लोग खाने पे जा रहे थे, इज़्तियार को तैयार हुआ तो मैंने देखा कि एक नीली और एक पीली। मैंने कहा नहीं
कहती अम्मा कौन देख रहा है, जूतों में क्या पता चलता है। मैं चुप हो गई। अच्छा, अब हम जहाँ वहाँ पे सब रिवाज है, जब भी कोई किसी के घर जाता है बाहर जूते उतारते हैं, ठीक है, सबने उतारे, देखा तो इसने भी पहनी हुई एक पीली और गुलाबी, और देखा तो इसने भी नीली पीली, सोचोगा फैशन है ऐसा। और उसके मियाँ ने भी पहनी हुई पता नहीं कौन सी हरी और मैंने कहा सब कह रहे होंगे नानी तो बड़ी मैच करके आई है, खुद तो बच्चों को तो देखो। अब मैं घर में, मैंने कहा बेटा, कह लिया अम्मा मैं इतनी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं नीली में नीली पीली में पीली मिलाने का, आप लेके बैठ जाइए लॉन्ड्री। अच्छा, मैं लेके बैठ गई, क्योंकि वहाँ कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, फिर उसको सुखाना भी पड़ता है और ड्राइविंग भी रखना भी खाना भी पड़ता है। पकाना है, एग्जैक्टली, बहुत सारे ग्रोसरी भी काम करनी है। और जिस बच्ची ने सारी उम्र नहीं किया भाई, नहीं, बच्चों को भी लाना। अब मैं बैठी नीले में नीली पीली में, थोड़ी देर में मेरी कमर में दर्द हो गया, जो रोना आ गया, मैं किधर फंस गई, पाकिस्तान भागो यहाँ से। बुशरा अंसारी आके नीली पीले मौजे जोड़ रही है। नहीं, बुशरा मैंने अंसारी, कहा, आपको प्रॉब्लम है आप जोड़ लें, ना मुझे मसला नहीं है। अच्छा इसका क्या है, मैं कहती हूँ बेटे ये कपड़े बदल ले। अम्मा कौन देख रहा है, यहाँ तो कोई नहीं देखता है। मैंने कहा नहीं, कोई मिल ही जाता है कभी। नहीं अम्मा यहाँ किसी कोई नहीं, हाँ, जैसा मर्जी नीला पीला हरा जैसा भी ये पहन। तो असल में अब मैंने ये देख लिया कि ये क्या है। अब्बा को आप नीले कपड़े पहनाते थे, मेरे अब्बा। अच्छा, आपके अब्बा? मेरे अब्बा मैंने कहा हाँ, इकबाल साहब तो बड़े, नहीं, इसके अब्बा तो बड़े तैयार श्यार हमेशा होते थे। हरी कमीज पहना दें, ऊपर से आप ऑरेंज पजामा पहना दें, कोच पहना दें, नीलम बाजी। ओह अच्छा, नीलम बाजी को गोल्डन काम वाला सूट पहना और सिल्वर ज्वेलरी पहना दें, मसला ही कोई नहीं है। इधर भी नहीं, तकरीबन मैं मिसमैच नहीं करती चीजें, उस तरह मिसमैच नहीं करती। थोड़ी सी बेहतर मौजे है, अलग-अलग नहीं, कलर नहीं, के नहीं, हाँ, बस वो पता थोड़ी सी क्यों बेहतर है। effort की बात। पहले तो ये मेरे कपड़े पहनती थी, हमारा साइज भी एक था। अच्छा। अब मेरे कपड़े प्रॉपर होते थे, इसने उठाए पहने चली गई। इसको कपड़े सिलाने का भी शौक नहीं, अभी भी मैं सिलाती हूँ। अच्छा, लेकिन ये कि इसके कॉलेज में सब कहते हैं वाह भाई बड़ा, मेरी बेलें लगी होती हैं या मेरी पाइपिंग लगी होती है, प्रॉपर होते हैं, तो इनको आराम था, ये उठाया पहना चली गई। उसके बाद नीलम बाजी को कौन करे, आए एक दिन इसकी जबकि नीनी शादी हुई तो सायरा की बेटी निदा की शादी थी, तो मैंने कहा बेटे, नैरी की शादी हुई? हाँ, नैरी की शादी के बाद उनकी शादी थी। अच्छा। तो शादी पे हम जा रहे, तो मैंने कहा बेटे सोने की चूड़ियां जरा पहन लेना, छिछोरपना जैसे माएँ करती है, शादी हुई है ना अभी हफ्ता पहले। तो अच्छा ठीक है, सोना पसंद ही नहीं है वैसे, लेकिन चूंकि अब चलो अल्लाह ने दे दी तो पहन के आ गई। अब सोने की चूड़ियां पहन ली, मैंने जो कहा कहना मानने वाला बच्चा था मेरा, तो पहन के आई तो देखा तो एक ब्लू सूट मैंने बनवा के दिया था, उस पर सिल्वर कामदानी थी। तो आपको अब नीलम बाजी याद आ गई? मैंने कहा बड़े अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बेटे ये तो सिल्वर है, तो आपने तो कहा था कि सोने की चूड़ियां। तो अब्बा, नीलम बाजी और ये, ये खानदानी एक मसला, ये चला। और बाकी अम्मा खालाएं सब मैचिंग और वो भाई किट में। तो वो शहजाद की आदत किससे मिलती है, अम्मी वाली है या नानी वाली है? आपको शौक है मैचिंग और अच्छा तैयार होना, या आपको कंफर्टेबल रहना ज्यादा पसंद है? अच्छा तैयार होना पसंद है, नानी की तरह। आपको शौक है इनकी तरह साड़ियाँ, मैं साड़ी पहनूंगी, बचपन में तो पहनी है। मैंने कहा इनको, हाँ इनकी और मेरी साड़ियाँ बहुत मैचिंग थी, बट मैंने कहा यू हैव टू वेयर साड़ीज एंड रन लाइक मी, क्योंकि मैं भागती हूँ। तो शी सेड आई कांट। मैंने कहा बट नो यू हैव टू, बिकॉज़ ये भी साड़ियाँ पहनती थी। इसने तो वहाँ इतनी देखी नहीं है ना, ऊपर से हम बर्फ में वहाँ होते हैं आधा साल, कहाँ से साड़ी पहनी? मुझे भी जो शौक था उस तरह के शौक। तुमने साड़ी पहनी है अम्मी की? नहीं, उस वक्त पहले कनाडा में तो ये मजाक, आई डोंट नो हाउ मजा आता है साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनने में, ड्रेस अप होने में। अब तो नहीं पहन सकती ना वहाँ, लेकिन यहाँ पहनती थी, मेरी भी पहनती थी, और इसके अपनी मैंने शादी में बहुत दी थी, वो सब मेरे पास पड़ी है। मेरी अम्मी पहनती थी, हालांकि हम पंजाबी स्पीकिंग है कि मेरी अम्मी ऐसे कॉटन की साड़ी पहन के बोरी बाजार चली जाती थी। हमारे यहाँ साड़ी का रिवाज है, तो मैंने कहा मेरी इतनी साड़ियाँ, पम्पम यू हैव टू, ये साड़ियाँ पहन के आपको तेज चलना है, भागना है, बिकॉज आपको इजी होना है। तो अब मैं आज बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह चीजें ट्राई करेंगे ना, अभी तो 12 इयर्स की हैं। सो लेकिन इसको शौक है नेल पॉलिश लगाना, और जो अक्सर गर्ल्स को होता है। बिल्कुल, और बल्कि एक कुछ चीज़ों में कहती है मैं मीरा की तरह ना, मीरा की तरह का मैंने आउटफिट पहना हुआ है, तो उस तरह उसको स्टाइल का, उसको बहुत सेंस है कि मैंने नहीं, ये नहीं, वो नहीं मुझे चाहिए, वो नहीं चाहिए, मैच नहीं होगा, ये नहीं होगा। अपने स्टाइल से पहनती है, अपने शी हैज हर ओन स्टाइल। और बच्चों को ये भी होता है, एक ज़माने में जब हम शायद इतने छोटे थे तो हमें बड़ा शौक था लाइनर, लिपस्टिक, और लेकिन इन बच्चों को बड़ा पता है कि हमने कहाँ तक हल्का फुल्का मेकअप करना, अब ये सोशल मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली। मुझे याद है समीदा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि वो क्या करती थी, इन तीनों के एक जैसे कपड़े बनाती थी, याद है? अच्छा, और वो जाहिर है हमारे हिसाब, अपने ज़मानों के हिसाब से थे, अपनी कुछ साड़ियाँ जो हैं उनके एक जैसे कपड़े बन जाते थे। मैं भी क्या करती थी, अपना एक सूट लेके ना, कपड़े सीने तो आते नहीं थे, आपकी एक कमीज़ रखी, काट के उसमें से एक निकाली
हम बेचारे थे तो मैं और हुमैरा क्या करते थे, हाँ। बच्ची लिपस्टिक लेकर उसको हम चम्मच में गरम करके, हुमैरा जो है वो अदनान सिद्दीकी की हुमैरा ज़हीर सास है, हुमैरा ज़हीर, जो मेरे खुद भी बचपन की एक्टिंग दोस्त है, करती है। हाँ। तो हम लोग ना वो एक चमचा लेके ना सालन वाला, हाँ। उसमें सारी लिपस्टिक घोल के उसको चूल्हे पे गरम करके एक नई लिपस्टिक बना लेते थे। तो हमारी भी बड़ी क्रिएटिविटी थी अपने ज़माने की। और हम अच्छे तस्वीरें पुरानी देखे, अच्छे भले ही थे हम। हाँ। कोई ऐसा नहीं था कि हमें को मेकअप नहीं आता था या हाँ, उस जमाने के हिसाब से सही था भाई। बिल्कुल, मैं तो बड़ी जो और बाकी उस जमाने में हाउसवाइफ्स होंगी जो लाइक जिनको नहीं सेंस थी, वो आप लोगों को देख के सीखते थे स्टाइल, क्या कमीज चल रही है, क्या शलवार चल तो मैं रही है। देख रही हूँ, नहीं अब तो आम घरेलू औरतें भी बड़ी प्रॉपर कपड़े पहनती हैं। सोशल मीडिया ना। हाँ, नहीं वैसे भी हमारे डिजाइनर्स ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। पिछले 20 सालों में जो हमारे डिजाइनर्स ने काम कर दिया है, Exactly, जो लौने निकाल दी हैं, ओहो, जो उन्होंने कोई मतलब क्रिएटिव काम किया, मैं तो कहती हूँ फैशन इंडस्ट्री में कमाल किया हमारे डिजाइनर्स। बहुत बहुत मतलब, और बाकायदा हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंटरनेशनली। हाँ बिल्कुल हो रहा है। हाँ। सो नेरी, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? नेरी ने क्या करना है आगे? मैंने बस मैं अपना बिजनेस पे फोकस कर रही हूँ हाँ। कनाडा में, सो माशाल्लाह दैट्स दैट। बट आई ऑनेस्टली अब मैं पाकिस्तान कनाडा में मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि मुझे पाकिस्तानी कल्चर को मिस करती हूँ बहुत हाँ। ज़्यादा। तो उसमें हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब देखते हैं वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं एफर्ट, में उनके साथ भी आई ट्राई टू सपोर्ट कि मैं जहाँ पे पाकिस्तान का कहीं ब्रिज बनाऊँ कनाडा कनेडियन, उसमें हम किसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि पाकिस्तानी कल्चर वहाँ पे ज़्यादा नज़र आए। तो अब मैं ऐसी चीज़ों पे आई एम लुकिंग इनटू दैट। तो इंशाल्लाह होपफुली हम चाहेंगे ये कि पाकिस्तान का मुश्किल कल्चर है बाहर इंटरनेशनल जाए। पाकिस्तान में रहकर उसके बाद बाहर शिफ्ट होना, मुश्किल है इमिग्रेशन। बहुत मुश्किल है। कितने साल तुम्हें लगे सेटल होने में? बहुत साल लगे। और एक्चुअली वही आप जबकि हम चाहे कितनी भी इंग्लिश सीख लें, चाहे हम कुछ भी हमने ट्रैवल भी किया था बचपन में, तो हमें थोड़ा पता था कि अमेरिका कैसा है या ये इंग्लैंड कैसा देखा हुआ था। लेकिन वो जो वहाँ जाके रहना, उसका एक अपना कल्चर शॉक होता है। क्योंकि बीच में एक दफ़ा मुझे याद है, आप इकबाल साहब और तुम लोग छोटे थे, आप सब कुछ छोड़ के आप लोग अमेरिका चले गए थे एक ज़माने में। कितने साल पहले की बात है? ये जब 2-2.5-3 साल की थी, 82। इतनी छोटी थी? 82 मीरा पैदा नहीं हुई थी। मीरा पैदा। हाँ, लेकिन हम 2 महीने में आ गए थे। मैंने नहीं रहना। उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स थे? नहीं प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैं वैसे भी बाहर अब्रॉड रहने की इतनी उस वक्त तो बिल्कुल ही शौकीन नहीं थी। फिर छोटी बच्ची के साथ मुझे नहीं समझ, और पाकिस्तानी थे ही नहीं। जाके बर्फ़ में हम बाजी के घर में किसी दूर गांव में बैठ गए थे, और 300-300 मील दूर कोई घर नहीं था। यहाँ से हमें फिर भी कुछ मजबूरी थी, बिजली भी करके चली गई थी और काम भी करी थी। अब बच्ची छोटी के साथ फिर मुझे खाना भी पकाना था, फुलके भी बनाने थे। हम लोग नान खाने वाले लोग नहीं थे। हस्बैंड की भी खाने की बड़ी चॉइसेस थी, स्ट्रिक्ट चॉइसेस थी। मैं मतलब खुद मैं भी ज़ाहिर घर का खाती हूँ। मैंने कहा यहाँ तो मेरी कब्र बनेगी, मैं तो खांडी रोटी करूँगी, बाहर काम भी करूँगी, मैं तो पेट्रोल पंप पे खड़ी होंगी, मैं तो जो भी जितनी भी सेलिब्रिटी थी उस वक्त भी चलो 40% होंगी। मेरी यहाँ बहुत बेहतर लाइफ थी, छोटा सा फ्लैट था। मैंने कहा आपको आना था, ग्रीन कार्ड मिल गया, आप रह जाए, मैं तो इसको लेके जा रही हूँ। तो खैर फिर वो भी आ गए, तो हम 2 महीने में वापस आ गए। तो जब तुमने ये, जाहिर है ये एक तुम्हारी फैमिली में हुई हुई चीज़, और अम्मी बताती रहती होंगी, ज़रा 2.5 साल की थी, लेकिन उसके बावजूद फिर जाके मतलब लाइक इमिग्रेशन लेना, अपना मुल्क छोड़ के उधर शिफ्ट होना था, तो तुमने फिर कैसे हिम्मत जुटाई? आई ऑनेस्टली कभी ज़िंदगी में मुझे शौक नहीं था बाहर रहने का। मुझे पढ़ने का शौक था हमेशा, तो मैं सोचती थी कि शायद कभी मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, लेकिन रहना कभी भी नहीं था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का कल्चर और उसमें हमारा इतना ज़्यादा कनेक्शन है, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी वैसे भी कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कि जब कुछ बीच में हमारे पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी ख़राब हुए थे, आई मीन होते रहते हैं बिल्कुल, लेकिन उस वक्त फ़र्क ये था कि मेरा बेटा पैदा हो गया था, और मुझे अपने वो होता है ना, अपने लिए तो कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जब आपका बच्चा होता है फिर आप कहते हैं कि मे बी हम कुछ सोचते हैं। और एक तरह से मैंने ये सोचा कि चलो एक दफ़ा हम अप्लाई करके देख लेते हैं। कई दफ़ा लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, मैंने कहा चलो अप्लाई करके देखते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। अल्लाह की मर्जी, मतलब एक हम कैसे कह देंगे कि भाई हमने सोचा था, फिर हम नहीं हुआ। तो वो लेकिन वो हो गया प्रोसेस, और फिर हमने सोचा कि मे बी इस तरह कर लेते हैं कि जाके देखते हैं, पासपोर्ट का भी इनका हो जाएगा बच्चों का, फिर देखेंगे कि क्या ये करते करते। बट वो फिर होते होते आपको वैसे ही 5-6 साल ऐसे ही निकल गए, फिर कोरोना भी हो गया, मतलब इतनी चीज़ें, दुनिया बड़ी बदल गई है।
तो अब ये कि अब तो माशाल्लाह वहाँ जाके सेट हो गए। अभी तो मेरा बेटा माशाल्लाह यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है, अब उनकी पढ़ाई तो की अब बारी मेरा है। दिल चाहता है कि हाँ अब ये भी पढ़ेंगी, मतलब आगे जाके करेंगी। हाँ। तो देखते हैं क्या But, होता you है। know, छोटे सा अल्लाह ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वो वाली बातें जो हम अपने ड्राइंग रूम में करते हैं वो आज हम अपने शो पे कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, बच्चों के स्कूल खुलने वाले। अब अम्माओं की जो सुबह उठने वाली वो थी ना टेंशन, वो दोबारा शुरू होने वाली है। सवेरे सवेरे उठ के उनको भेजना और ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं हाउसवाइफ्स को। और जैसे स्कूल खुल रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। स्कूल खुल रहे होते हैं तो अब बड़ी क्लास में जाना है तो उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे ज़माने ऐसे हैं कि नाश्ता करके बच्चे स्कूल नहीं जाते तो फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, बीमार हो जाते हैं, छुट्टियां कर रहे होते हैं स्कूलों की। सो वो चैलेंजेस सारे माओं के लिए भी होते हैं ना, कि बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है, कि उनको ज़्यादा स्कूल जाएं वो और बीमार होकर घर में ना पड़े। वो एक जो बर्डन है पढ़ाई का वो और इकट्ठा जो होता जाता है जब बच्चे स्कूल की छुट्टियां करते हैं। तो उनके होमवर्क्स हैं, उनके बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए अम्माओं को ऐसा खाना भी पकाना पड़ता है, उनको वो न्यूट्रिशंस भी फराहम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी सपोर्ट माओं के लिए ये रही है कि पीडियाश्योर के जो 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बच्चे की हाइट, वेट, उसका इम्यून सिस्टम, उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, ताकि सिक डेज़ हों कम और लर्निंग डेज़ हों ज़्यादा। पीडियाश्योर के अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसे आर्जिनाइन कहते हैं, जो बच्चों की हाइट को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। विटामिन K2 जो बोन्स को करता है मजबूत। सो जो पीडियाश्योर के 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हाइट, वेट, उनको जो है बेहतर बनाते हैं। अब ये नहीं कि वो मोटा कर देते हैं, वो उतना वेट रखते हैं जिसकी बच्चे को उस वक्त ज़रूरत है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखे। तो पीडियाश्योर ने थोड़ी सी माओं की मुश्किल आसान कर दी है। पर सीरियसली मैं तो अपने बालाज को काफ़ी अरसे से दे रही हूँ और दूध में मिला के भी, तो मेरे बच्चे लंबे लंबे भी हैं, इसलिए ये मैंने खुद भी अप्लाई किया अपने घर में। सो हम बात करें, मैं आ गई एक्टिंग में, होस्टिंग में। हम सब देख रहे होते हैं ना कि बुशरा अंसारी, इकबाल अंसारी के बच्चे क्या हैं, काजिम पाशा, फहमीदा नसीम के बच्चे क्या हैं। तो अब मेरी पढ़ते पढ़ाते जी कम्युनिकेशन के बाद क्या पढ़ाई, डिग्री की थी तुमने? कम्युनिकेशन डिज़ाइन। हाँ, डिज़ाइन। और अब तुम आगे बिजनेस की तरफ। बिल्कुल ही इंसान को जो है उसकी मंजिल कहीं और, पढ़ा कुछ होता है, होते 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 तो यहाँ पहुँचा लेते। मैंने फिजिक्स पढ़ा और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अभी। आई नो। सो तुम्हारा जो अब जो तुम बिजनेस करी हो वो क्या है, वो मतलब थोड़ा समझाओ। बेसिकली होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। अच्छा। तो जैसे तुमने अब टेक्सटाइल में हो तो तुम कपड़ा लेती हो, उसको आगे नहीं, तो वो मतलब मैं बिजनेस टू बिजनेस सेल करती हूँ। जैसे थोड़ा आसान लफ्जों में समझाओ। होटल्स को और रिटायरमेंट होम्स वहाँ पे बहुत कॉमन है। अच्छा। और स्पा जो होते हैं उसमें जो सारे लिनन्स होते हैं, अच्छा। वो उनको जो सप्लाई बेड करती लिनन्स हैं, बेड लिनन्स, कपड़ा, बेड एंड बाथ लिनन। अच्छा। और ये सब चीज़ें। हाँ, ओके। इट्स वेरी। अंदर से कोई बिजनेस वुमन थी तुम्हारे? एक्चुअली मैं आई थिंक मेरे अंदर हमेशा बिजनेस का इंटरेस्ट था, बिकॉज मैंने इवन जो स्टूडियो स्टार्ट किया था, हाँ, वो इट वाज माय बिजनेस, फोटोग्राफी स्टूडियो। हाँ, तो वो मुझे था, मैं बल्कि अब कहती हूँ बाबा अम्मा से, मैं कहती हूँ कि वैसे मैं बिजनेस पढ़ सकती थी। हाँ। उस वक्त पता है वो बाद में जहन में आता है कि यार हमने ये क्यों नहीं पढ़ा, हमने ये क्यों नहीं पढ़ा। आई डिड एंड अप डूइंग दिस। मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें, क्योंकि ये लोग भी दोनों बहुत तो प्रैक्टिकल क्या लोग होता है हैं। कि तुम पाकिस्तान में कुछ फैक्ट्री वो करती हो या यहाँ से कपड़ा उठाती हो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से अलग हम अलग। लोग। हाँ। और वो तुम डिस्ट्रीब्यूट करती हो फिर अलग अलग? जी, वो मेरे फिर अपने क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में फिर डील करती हूँ। ऑर्डर्स होते हैं, फिर इस पे कमीशन होता है, ऐसी चीजें। जी जी हाँ। सो इट्स आई एम हैप्पी, आई लाइक द फैक्ट कि मैं क्रिएटिव काम मेरा एक अपने शौक के लिए और काम है, बिजनेस मतलब लाइक दिस इज फॉर लाइक अर्निंग मनी ना? हाँ, एग्जैक्टली। सो वो एक तरह से इट मेक्स इट सिंपलर फॉर मी। हाँ। मैं कहती हूँ कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि आप जब क्रिएटिव काम करते हैं उसमें आप फिर उसके बाद आप सोचते हैं, आप अपना दिल लगा के करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर कोई कहे कि अच्छा फॉर एग्जांपल आप कपड़े डिज़ाइन करें कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आया, तो आप कहते हैं मैंने तो अपने दिल से बनाया था। हाँ। ये ऐसा काम है जिसमें मुझे कोई तुमने कितनी अच्छी बात की कि ये कोई इमोशनल काम नहीं है। इमोशनल इसमें कुछ नहीं है।
तो मैं फिर वो चीज़ें, अब जैसे मुझे हमारा इतना फैमिली का कनेक्शन है कल्चर से, तो मैं उसमें अपने दिल के लिए फिर करती हूँ कि मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे पाकिस्तान के हम कल्चर, म्यूजिशियंस, हाँ। इन सबको वहाँ पे कोई जगह मिले, हमारी कोई फिल्मों की रिकग्निशन हो। हाँ। दिल तो ये चाहता है। हाँ। तो अल्लाह करे कि हम ऐसी चीज़ें, कनेक्शंस क्रिएट कर सकें अपने लोगों और देखो वैसे तो हर माँ को अपनी औलाद से इश्क होता है, प्यार होता है, वो मोहब्बत शायद औलाद से कोई और कर ही नहीं सकता जो एक माँ करती है। लेकिन फिर भी अपने जो माँ है ना, उसकी अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स और उनकी अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नैरी की स्ट्रेंथ, नैरी की पर्सनैलिटी, उसमें आपको क्या चीज़ें पसंद है, तो वो क्या है? मैं इसका क्या क्रेडिट लूँ, जब लोग मुझे कहते हैं ना आपकी तरबियत बहुत अच्छी है, तो मैं सोचती हूँ है मैंने कोई तरबियत की थी वैसे? ना तो मैंने कपड़े इस्त्री करने सिखाया, ना मैंने खाना पकाना सिखाया, ना मैंने कोई सख्ती से झाड़ू पोछा भी नहीं करवाया। खुद जो कर रही थी। हाँ, खुद कर रही थी ना। न हिल के पानी नहीं पिया दोनों ने, तो देखा तो है ना। दूसरे ने तो पंखा भी ऑन नहीं किया था, जो अब कर रही है माशाल्लाह सारे काम। तो वो तरबियत, उस तरह की तरबियत तो नहीं, लेकिन आई थिंक बच्चे देखते हैं जो कुछ भी। प्रॉबेबली इसमें मेरी वाली बहुत सारी नेचर है, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करी कि मेरी अच्छी नेचर है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें ये इमोशनल है। आमतौर पे लोग इमोशनल लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। मैं भी अब समझने लगी हूँ ये और मैं दोनों बेवकूफ़ लोग हैं क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं उनको एक्सप्लॉइट भी होते हैं। हाँ। मगर मैं फिर भी कहती हूँ हम अपनी खू न छोड़ेंगे, बिल्कुल हमें नहीं बदलना, क्योंकि ये बहुत नाइस इंसान है। इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, ये बहुत मोहब्बत की। यहाँ 2.5 घंटे जिसने भी देखा है ना नैरी को, सो मैं एज व्यूअर बता सकती हूँ कि लाइक उसकी बातों से पता चल गया लोगों को। शी इज़ अ नाइस पर्सन, शी इज़ अ गुड पर्सन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फैक्ट दैट बहुत सी इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इसने इनहेरिट की हैं मुझसे और अपने नाना से। और मतलब अब्बा की, जो अब्बा के अंदर दरवेशी थी, सिंपलिसिटी थी, और जो एक प्योरिटी थी, जो हम अपने अब्बा को बहुत हमेशा हीरो है हमारे। तो वो एक जो एक इंसान के अंदर जो बेसिक चीज़ें, वो बहुत, मैं फिर बार बार कहती हूँ, एक अच्छा इंसान, बहुत कोई वो नहीं थे नमाजी और सख्ती, मतलब आप कहें कि जी बहुत ज़्यादा कोई दीनी लिहाज से, लेकिन उनमें तमाम वो खुसूसियात थी जो एक अच्छे मुसलमान में होनी चाहिए। सच बोलने वाले, इंसानों का ख्याल करने वाले। तो वो सब चीज़ें इधर से होती भी शायद उधर ज़रा ज़्यादा चली गई हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, बाकी एक दो चीज़ें बुरी भी लगती है मुझे, जो कोई हाँ, क्योंकि ये बहुत क्लमजी है। हाँ, और ये परवाह ही नहीं करती, चाहे वो टूथ ब्रश इधर पड़ा हो तो चाहे वो हेयर ब्रश इधर पड़ा हो। ये कहती है इससे कुछ नहीं होता। तो अब इनकी भी एक आइडियोलॉजी है जिस पर ये अपनी माशाल्लाह अब कहती है अम्मा मैं अब इतनी बड़ी हो गई, अब मैं बदल नहीं सकती। मैं कहती हूँ है बेटे ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? वो कहती है अम्मा इट्स ओके, कोई भी नहीं आ रहा, फिर क्या हुआ है? तो मुझे मेरी वो प्रॉब्लम, तो मैं कहती हूँ हाय घर स्पिक एंड स्पैन हो, हाय चीज़ अपनी जगह पे हो, हाय हल्ला वो हेयर ब्रश जो है वो फ्रिज में ना निकले, मतलब ऐसे मेरा ये दिल चाहता है। नहीं, जब मैं यहाँ थी और पाकिस्तान में मेरे पास हेल्प था, तो घर साफ था। मतलब मुझे पता था कि साफ मुश्किल है भाई, लगता कैसे है, मतलब क्योंकि अम्मा का घर साफ होता था, हमें पता था कि साफ होता कैसे। नौकर थे ना, लेकिन अब ये कि अब मैंने खुद करना पड़ता है, तो मैं अच्छा फिर कहती है शुरू मैंने कहा ये कहीं का अम्मा यहाँ चले वहाँ चले, इसको ये तो मैंने कहा बेटे पहले घर ठीक कर ले, हम पहले घर ठीक कर ले। उसने कहा अम्मा घर में क्या है? कर लेंगे ठीक, इसका क्या है, अगर कोई आया तो मैंने कहा नहीं अभी सब फैला हुआ है ना, वो कुशन यूँ फलाना यूँ। कहती है अम्मा हर रोज़ घर सफाई करने से खुशी नहीं मिलती, हम लोग कभी कभी खुश होते, कभी कभी घर ठीक कर लेते हैं। तो मतलब मैंने कहा अच्छा, मैंने एक दिन इस ज़्यादा से कहा, पता नहीं क्या डस्टिंग करी थी, छोटा सा था 6-7 साल का, मैं कनाडा में। मैंने कहा उफ यू डोंट क्लीन अप एंड आई डोंट लाइक दिस मेसी प्लेस और फलाना एंड यू व्हाई डोंट यू क्लीन दिस फलाना। कहते हैं ना वी डू क्लीन अप सम टाइम व्हेन द गेस्ट्स कम। ओके, मतलब कोई आएगा तो करेंगे ना किसी को दिखाना होगा तो करेंगे। शहजाद कुछ काम करती है घर पे? जी। मैंने सुना आपने पराठा बना के अम्मा को खिलाया था। जी। है? तो कैसे? YouTube से देखती हो? जी। ओह, आपको शौक है बेकिंग का? जी। आपने सोचा है बड़े होके क्या बनना है? अभी शहजाद ने सोचा है, डिसाइड किया है कुछ के बड़े होके क्या बनना है? नहीं, कुछ ऑप्शंस हैं माइंड में। नहीं जैसे, लेकिन बालाद जैसे अभी से कहता है, वो तो 9-10 साल का है कि मैं बड़े होके एनिमेटर बनूंगा। तो आपने कुछ, शहजाद ने सोचा है कि मैं बड़े होके ये बनूंगी? होता है ना बच्चे सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एक्टर, सिंगर, कुछ लॉयर तो दिमाग में होगा। एनीथिंग, म्यूजिशियन, एनीथिंग। नहीं, मैं चाहती हूँ शहजाद कुछ तो बोले, वरना हमारे पास रिकॉर्ड रह जाए कि शहजाद आई तो सही, और अगली दफा स्क्रीन पे देखा भी अपने आप बोले कि देखिएगा आप।
ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई है ना, हाँ, तो वैसे अच्छा ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, और बेकिंग में आप बता सकती हैं कि आपने क्या क्या बेक किया है? Strawberry chiffon cake, souffle pancakes, souffle omelets, basic breakfast items. ये अभी इतनी सी हैं, 12 साल की भी है, 12 साल की हुई है जी। तो माशाल्लाह हाइट ज्यादा है इनकी। जी। तो वो ये कैसे कर लिया बहन? स्ट्रॉबेरी शिफॉन केक, ये कैसे, यूट्यूब से देख के जी। या अम्मा ने सिखाया? अम्मा को आता है? नहीं, नहीं, इनकी एक कैनेडियन ग्रैंड माँ भी है जो इनकी फ्रेंड है। ओहो। मतलब मैंने इसको कहा, छोटी सी थी ना, मैंने कहा शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, सूजन उनका नाम है ना, वो अच्छा। हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है गोरी, और वो इश्क है उनका इनसे और इनका उससे। तो मैंने कहा, जब छोटी सी थी मैंने कहा यू हैव अनदर ग्रैंड माँ फ्रॉम कैनेडा, शी इज़ योर कैनेडियन ग्रैंड माँ। कहती है नो शी इज़ माई फ्रेंड, मतलब वो, हाँ वो मेरे जितनी है। हाँ। और वो आती हैं तो वो ये दोनों मिलके बेकिंग करती है ना। व्हाट डू यू डू विद सूजन, जस्ट टेल। Basically baking every time. हाँ, then she teaches you the हाँ, way of- इसलिए इसको शौक है। way to do it. हाँ, ईद बकरा ईद या कोई ऐसा इवेंट होता है तो आप क्या करती हैं? इनके पास जाती हैं, मौका मिलता है तो? कभी होती भी हूँ, कभी कभार, कभी हाँ। मीरा के पास भी ईद गुजरी, एक आध दफा इनके पास भी गुजरी। हाँ। मौका ऐसा हुआ है, लेकिन हर ईद नहीं। हाँ, कुछ ईदें हुई हैं, मतलब ज्यादा काफी सारी ईदें तो मेरे साथ भी गुजरी हैं, हाँ, क्योंकि हमने शो किया है। यहाँ आके हमने इसके पास अच्छा 3-4 महीनों में ना ये उदास हो जाती है तो मैं भी आ जाती हूँ। हाँ। नहीं, वही बातें बनाने पर हम एक दूसरे का एग्जॉस्ट है ना, मुझे भी जब बहुत कुछ कोई ऐसा चाहिए होता है ना। मुझे सलमान का फोन आता है, आपा ये, मैंने कहा बेटा क्या क्या कहना है, आपा कुछ भी कर ले, बहुत दिन हो गया आप आई नहीं है। कभी एक दिन तो मैं पता नहीं क्या बकवास करने आ गई थी यहाँ पे। कोई हमारा वेडिंग का कुछ था ना, पता तो नहीं टोट के पता नहीं आ गई मैंने कहा हाय हाय मैं आज क्यों आई थी, ये इन्होंने तो मुझे इतने बुला- सारे आप बता के गई, वो वायरल हुए सारे टोट के। है, मैंने कहा अच्छा मैं आपा जुबैदा तो नहीं हूँ, मगर चलो ये इन्होंने आपने आना क्योंकि आप तो करती हैं थोड़े हाँ, बहुत हाँ, तो वो भी चीजें चीजें बताती हूँ जो भी एक्सपीरियंस में है, लेकिन भारत फिर भी ये इसको मेरी हुड़क उठती है तो ये फिर मुझे बुला लेती है। आई नो। तो बहुत इतना अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत मजा आया। हाँ। और लेकिन ये देखो, अभी हमने देखो खाना वाना नहीं खाया नहरी, अब वो तुम एक थोड़ा सा Yeah, टाइम निकालो, हमने खाना वाना भी खाना है साथ। Yeah, for sure. वो वाली एक अलग डेट होगी हमारी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सिन्हा से भी मिलना, अभी सवेरा तो खैर चली गई है, लेकिन सवेरा तो आप लाहौर सिन्हा- में। इनमें 1-1 साल का तो फर्क था, तीनों एक साथ ही थी ना। हम लोग में महीने में फर्क था, कुछ महीने ऐसे कुछ, हाँ। आई थिंक आप सितंबर नहीं, आप मैं जनवरी की पैदाइश जनवरी हूँ। और ये जुलाई। जुलाई। ये जगह हाँ। तो कुछ महीने वाली आगे चीज़। पीछे ही हम सब है? चल रहे थे। बचपन की बातें करेंगे हम अपनी, जब हम मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच आप लोगों को, और बेस्ट ऑफ लक आपके नए बिजनेस को लेकर। कितना अर्सा हो गया शुरू किए हुए अब वैसे? तो 7 years हो गए। अरे बाप रे, नया नहीं है ये। इतना हमें नया नया पता I चल know. एक्चुअली अब इसको ज्यादा टाइम देना है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, हाँ, कॉलेज जा रहे हैं। पहले ये पार्ट टाइम हाँ, करी थी हाँ। क्योंकि घर के कामों के साथ, बच्चों के साथ। तो अब इश्तियार माशाल्लाह कॉलेज जा रहा है, ये भी अब इतनी हो गई है कि पैदल भी आ जाती है, स्कूल करीब है। सो नाउ शी विल गिव मोर टाइम टू हर। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बिजनेस वुमेन। थैंक यू सो मच। और आज का शो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और ऐसा लगा होगा कि इस ड्राइंग रूम में आप भी हमारे साथ रहें। तो बताइएगा ज़रूर मैसेजेस करके, और अगर और ज़्यादा बातें सुनने का दिल चाह रहा है तो आप बुशरापा के यूट्यूब पे चैनल पे हाँ, चलिए। हाँ। आपका नाम क्या रखा है अपने यूट्यूब चैनल का? बुशरा अंसारी ऑफिशियल। बस और इतना क्या? सिंपल। हाँ, आराम से सही जाइए। वाली और जगह क्या जाइए। कहती है वो साइमा चौधरी? सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बेल आई, क्या कहते हैं, बेल आइकॉन नहीं, को वो मैं साइमा चौधरी के मैंने 10 बनाए थे ना छोटे छोटे, हाँ। तो उसमें वो कहती थी कि सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल